वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। दिस इज अरसलान खान। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और हमेशा की तरह मेरे साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। एंड एके बज़ इज द ओनली पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल जहां पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ड्रामास इस वक्त रिव्यू होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसे हम ही हैं, है ना? मैंने कहा मैं आज अपनी तारीफ खुद भी करूं, हालांकि हमारी फुल टाइम जॉब भी नहीं है। हाँ, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हाँ, और अगर आप इसी तरह के बहुत सारे रिव्यूज देखना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल, इतने सारे ड्रामे हम लेके आते हैं आपके लिए। मैंने कहा 2 साल हो गया, आज मैं ये वाली चीज भी कर लूं। बिल्कुल ऐसे, अच्छी बात है, अपनी तारीफ करनी बनती है। तारीफ नहीं की मैंने, अच्छा, टन वाली बात करनी चाहिए, वो भी करनी चाहिए, है ना? प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हम पसीने आ रहे हैं, हमें इतनी गर्मी है। अच्छा, गर्मी से ज्यादा ना आज हब्स है। वो जो अगस्त वाला टाइम होता है ना, वो अभी आ गया है। कैसे हैं आप एहतशाम रमजान? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप नहीं ठीक है? मैं नहीं ठीक हूँ, मुझे कल रहा बुखार, नज़ला, जुकाम, खांसी, चेस्ट इंफेक्शन। अल्लाह खैर करे। मैं, और प्लीज सॉरी फॉर माय हेयर। नहीं अच्छी है आज वो मेरा मेरा हेयर कट काफी सेंसिटिव है, और एंड जो है वो होने वाली है, बहुत ज्यादा होने वाली है, और जो है हेयर डाई भी होने वाली है, कुतरन भी होने वाली है, हेयर डाई भी होने वाला है। चलो खिजाब हाँ लगाएं आप। तो आज हमारी हिस्ट्री की सबसे बड़ी एपिसोड होने वाली है। व्हाट डू यू थिंक? आई होप, आई विश सो एंड आई नो सो, ऐसा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे पास ग्रीन एंटरटेनमेंट आ गया है। यस जी, यस ग्रीन एंटरटेनमेंट के माशाल्लाह काफी सारे ड्रामे हैं। कुछ ड्रामे जो हैं वो एक दिन में 3 ड्रामे तो निकाल रहे हैं जी। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो फिर सारे देखे हैं, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड तो सबकी देखनी, हम पे थोड़ा सा एक प्रेशर नहीं कह सकते, हमारा एक फर्ज भी है बीइंग अ रिव्यूअर। लोग कहते हैं आपको रिव्यू की आर भी नहीं आती है। हाँ, नहीं भी आएंगे। उस बंदे को तो मैंने फिर ऐसा धोया, आपने देखा ही नहीं। हाँ देखा था, तो आर फॉर रिस्पेक्ट तक मैंने उसे पहुंचाया। तो खैर हमारी एक ड्यूटी है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आया उन्होंने मेरे से क्यों बोला, आई डोंट नो। उनको लगता है कि हम अगर जैसे मतलब कोई भी किसी चीज़ का फ़ैन होता है ना, तो उसको ये लगता है कि कोई बंदा उसको गलत किया ना, तो उनको राइट मिल जाता है अगले बंदे को बैश करने का। हालांकि ऐसा नहीं है। नॉर्मली हम अरसलान को मूवी किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं, कोई ड्रामा किसी फ्रेंड को रिकमेंड करते हैं ना, तो वो इस एसोसिएशन हमारी कुछ इस तरह से हो जाती है। मैं भी ये क्वाइट एक नेचुरल भी है कि मुझे लगता है कि वो फिल्म मैंने ही बनाई है। अगर वो बंदा तारीफ करेगा तो मेरी तारीफ करेगा, हालांकि वो उस फिल्म की तारीफ कर रहा होता है। जैसे आपने मुझे मकड़ी दिखाई, या जैसे आपने जो पीको दिखाई, ये मूवीज़, अगर मैं कहता नहीं ये फिल्म बहुत बुरी है, फजूल है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो आपको बुरा लगता है, आपको लगता है कि जैसे ये मेरी बदतारीफी कर रहा है। तो शायद उसने भी इस पर्सपेक्टिव से कहा हो, क्योंकि वो गुनाह के बहुत बड़े फ़ैन हैं, सबा कमर के बहुत बड़े फ़ैन हैं। उन्होंने तुमको कहा मून हाउ डेयर यू से सबा कमर इज नॉट डूइंग। मैंने कहा ठीक है भाई, ओके जी, मुझे कोई मसला नहीं है। हम जब तारीफ़ें करते हैं तो फिर हमारे पास राइट है कि अगर हम अच्छे काम पे तारीफ़ करें, थोड़ा सा अगर हमें नहीं लगता, अंडरवेलमिंग लगता है, तो वो भी हम बताएं अपने व्यूअर्स को। तो कैसा हफ्ता आपका जा रहा है? बिजीएस्ट 7 बजे टीवी लगता है, हाँ। और वो खत्म होते होते 11-12 बज जाते हैं, और देखिए क्या होते हैं सिर्फ ड्रामे। अच्छा, कुछ ड्रामे मैंने साथ भी देखे जी, फिर भी रात को मैं 12 बजे बैठा हूँ, 5 बजे सोया हूँ, और सुबह मैं 1 बजे उठा हूँ, और मैं 5 बजे शाम तक बैठा हूँ ड्रामे देख रहा हूँ। बहुत ग्रीन ने जो है ना रिव्यूअर की जो है मत मार दी, ड्रामाज रिव्यूअर हैं उनकी मत मारी है। कुछ तो ब्रॉड टूर पे भी गए हुए हैं, वो लेट हो जाएंगे। प्लीज, मुझे नहीं पता, मैंने किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। प्लीज, भी मेरी बात बहुत अनफिल्टर्ड हो जाती है। चलो ठीक है, तो मेरे ख्याल में फिर 13 ड्रामे हैं जी, तो मुकाबला सख्त है, वक्त कम, मुकाबला सख्त। हाँ, ड्रामे हमारे पास यूं ही जी, पुराने से शुरू करते हैं ना, यूं ही, हाँ, तेरे बिना मैं नहीं, हाँ, झोंक सरकार, मेरे बन जाओ, नीम, गुरु, हाँ, फिर हमारे पास नए ड्रामे शुरू हो जाते हैं। ग्रीन के जीवन नगर है, तेरे हुस्न के नाम है जी, काबुली पुलाव है, शनास है, जिंदो है, कॉलेज गेट है, हनीमून है जी। 13 कुल मिलाकर दौड़ आना था, वो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आया। मेरे घर केबल नहीं है। हाँ, हमने नहीं देखा। अगर वो आया भी होगा सैटेलाइट पे तो वो हमने नहीं देखा, क्योंकि यूट्यूब पे नहीं है। यस, और अब मेरे ख्याल में होना चाहिए था, पता नहीं कुछ यूट्यूब को अभी उनसे मैनेज नहीं हो रहा। मैं आपको सच बताऊं, जैसे हम वगैरह के 9 बजे तक आ जाता है, हम जियो टाइम लगता है, इसको टाइम लगा, 3 दिन बाद इनको याद आया अगली एपिसोड ऐड करनी है, उनको अब याद आई, वो भी ऐड करी। तो थोड़े वो अभी नए है ना, तो यूट्यूब अभी सही से संभाल नहीं रहा। लेकिन जब से उनका चैनल ये लॉन्च हुआ है,
अभी 3 दिन हुए ना 3 दिन में उनको 1 लाख सब्सक्राइबर भी मिल गया। वेरी गुड ठीक है, मैंने इतना भी देखा है। बड़े 5 लाख था, 6 लाख समथिंग हो गया इंशाल्लाह, और भी आएंगे। आई एम होपफुल क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। कंटेंट बहुत अच्छा है। तो हम पहले नए शुरू करें। एक आपने कहा था प्यारी मोना एंड हुआ है, वो भी करना है। हाँ, प्यारी मोना भी कर लें कि हाँ एंड हुआ है, क्योंकि हम उसको लेके चलते रहे, हम तकरीबन 13-14 एपिसोड तक चलते रहे हैं जी। 20 में छोड़ दिया था, अभी उसकी 24वीं किस्त पे उन्होंने एंड किया उस ड्रामे का। हुक की भी सेकंड लास्ट एपिसोड है, मैंने कल देखी, मुझे कुछ समझ तो कुछ नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक तक उसको भी कंक्लूड करें। और हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन से, फिर ग्रीन से करते हैं। ग्रीन के कौन से ड्रामे शुरू करें? तुम्हारे हुस्न के नाम है हनीमून। हनीमून सबसे पहले है। हनीमून सबसे पहले। चलो जी, हनीमून है वो ड्रामा जो आता है पीर को और मंगल को 7 बजे। हाँ। तो ग्रीन का पहला ड्रामा स्टार्ट करते हैं। हाँ, हनीमून बिस्मिल्लाह करके जी। ड्रामे के राइटर हैं अली सिकंदर और इसके डायरेक्टर हैं फहीम बरनी जी। ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं जैन बेग जी, हिना चौधरी, जावेद शेख, उस्मान पीरजादा, नादिया अफगन एंड सबा हमीद। मेन कास्ट में यही है। कहानी कुछ इस तरह से है कि 2 बचपन के फ्रेंड्स होते हैं जो कि हमसाये भी हैं, उस्मान पीरजादा और जावेद शेख। ये पहले किसी ज़माने में बेस्ट फ्रेंड होते हैं, बाद में किसी वजह से इनकी लड़ाई हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे को बुलाते भी नहीं हैं। दोनों के बच्चे हैं, सबा हमीद और उस्मान पीरजादा की बेटी है जो कि प्ले कर रही हैं हिना चौधरी। उसको प्यार है जैन बेग के करैक्टर से जिसका नाम है मून, और वो जिनका नाम है मून, तो वो हैं जी उनके बेटे जावेद शेख के बेटे जी। तो बेसिकली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन इन दोनों की शादी मुमकिन नहीं है क्योंकि दोनों घरों में लड़ाइयाँ बहुत हैं। ये कॉमेडी टाइप है, सिटकॉम टाइप ड्रामा है, तो पसंद आया मुझे। यही कहानी है फिलहाल तो। I don't like the drama. आपको नहीं पसंद आया? वाइब थोड़ी सी मुझे हीरो टाइप भी आई। हीरो वाली वाइब भी उस तरह की थी। अच्छा, सिटकॉम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे जितने भी सीनियर अदाकार हैं वो OTT करने लग जाएं। किसने किया है? सबने किया है। सबा हमीद, फ्रॉम नादिया अफगन टू सबा हमीद टू जावेद शेख एंड उस्मान पीरजादा। मेरे से वो नहीं बर्दाश्त। अच्छा, मतलब मैं देखो बारात सीरीज भी फनी ड्रामा था, जावेद शेख और सबा हमीद उसमें भी थे, बट उधर OTT टाइप नहीं था, मतलब उन्होंने नेचुरल रखा था। ठीक है। नादिया अफगन OTT में भी फनी लगती हैं, जैसे शहाना फ्रॉम सुनो चंदा, बट इधर कुछ शबनम बनी हुई है इधर, कुछ मुझे ना वो हो रही थी, जिनकी शादी नहीं हुई, भाइयों ने नहीं बनी, एक कचीची चाड़ रही थी। मुझे लग रहा था कि ये सूटेबल, जबरदस्ती कर रहे हैं, मतलब उनसे करवाया जा रहा है, करने का मूड नहीं है, दिल नहीं कर रहा, लेकिन चलो कर लेते हैं। ठीक है। मुझे ऐसा लगा, तो मुझे इसलिए आई डोंट लाइक दिस ड्रामा एंड आई डोंट वांट टू लाइक यू डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस ड्रामा। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। अच्छा, आई काइंडा लाइक इट, पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा मजा भी आया, कुछ पॉइंट्स पे मुझे फनी भी लगा मुझे। अच्छा, एक सॉरी मैं आपको पसंद है, आप जरूर देखें और उसकी तारीफ भी करें। मैं मेरा एक और रीजन सुन ना पसंद करने का, आई डोंट लाइक सिटकॉम्स और कॉमेडी। मेरा जॉनरा नहीं है, और जॉनरा ना होने की बहुत बड़ी रीजन ये है कि आप ये देखें 10 कॉमेडी ड्रामे आते हैं हमारे पाकिस्तान में, एक क्लिक करता है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आप ये ना कहेंगे कि जी इसका जॉनरा नहीं है, तो ये तो मुझे वो क्लिक करने वाला नहीं क्लिक लगा। बिल्कुल ऐसे कोई मसला नहीं है, आपका राइट है। आप व्यूअर है, आपका राइट है। रिव्यूअर नहीं, एक मेरा पर्सनल भी वो था, व्यूअर भी है और रिव्यूअर भी है। ठीक है, तो ठीक है, मुझे कुछ चीज़ें जो पसंद आई वो बता देते हो। पंजाबी खाव तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल था जो मुझे बड़ी पसंद आई, जैसे पल्ले ना तेला कर दी मेला मेला, या कुछ इस तरह की इन्होंने यूज़ की थी। बाकी मुझे उनका भी करैक्टर पसंद आया, नादिया अफगन ने। आपको नहीं पसंद आया? मुझे बड़ा मज़ा आया शबनम को देखने का। एक सीन होता है जहाँ पे वो एक बूढ़ी बनी होती है, एक जवान बनी होती है, तो आपस में उनकी एक कन्वर्सेशन होती है। तो अच्छा ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं। एक्चुअली मैंने 20 मिनट देखा और मुझे 20 मिनट में कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी कि मैंने कहा आप कहें कि हाँ देखूँ। ऐसे आसपास देखोगे ना, ऐसे आसपास देखोगे ना, तुम्हें ARY हम पे इसकी अच्छी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, शायद हो सकता है। सो मेरा मतलब वो ग्रीन नो डाउट ग्रीन के ड्रामे बहुत अच्छे हैं। अगले जो हम डिस्कस करेंगे, मेरे तो आंखें फटी की फटी रह गई जी। बट दिस वाज नॉट ग्रीन लेवल, दिस वाज नॉट एंटिसिपेशन लेवल। हाँ, बचकाना भी है, बचकाना अप्रोच बचकाना है, ठीक है, लेकिन चलें खैर। तो मेरे ख्याल में इसको फुल स्टॉप लगाएं फिर। आई एम नॉट गोइंग टू वॉच ठप्पा हमेशा के लिए, मेरे लिए। अगर आप देखना चाहें, मैं आपके लिए एक वीक और देख सकता हूँ।
अगर हमने रिव्यू करना है ठीक तो है, अगर आप चाहते हैं इसको एक नहीं, वीक नहीं, देना ठीक चाहिए, है, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, ठीक है। एक तो हमारा एक नया रूल बना है कि हफ्ते में जो 2 किस्तें आती हैं हम शायद उसको हमेशा के लिए क्योंकि अब चैनल्स बढ़ गए हैं और ड्रामे भी बहुत बढ़ गए हैं। एक्सप्रेस पे भी धड़ाधड़ ड्रामे आने लग गए हैं, ठीक है। और एक्सप्रेस की मुझे एक लिस्ट भेजी है एक भाई ने, वो तो बहुत सारे ड्रामे आ रहे हैं, तो मिनी फिर सीरीज हमें आ रहे हैं। अब वो वाला ड्रामे पिक एंड चूज करने पड़ेंगे, या अगर आप में से कोई ऐसा है जो करना चाहता है ड्रामा रिव्यू इस तरह के, तो हमें बताएं, हम आपको शो देते हैं। हम आपको दे देंगे हाँ। एक कंप्लीट शो दे देंगे आपको। कंप्लीट शो आपका चले नहीं, अच्छा खैर ये हो गया, जी, नॉट इंटरेस्टेड। हाँ, नहीं, ठीक है। ओके, ओवर टू उसके बाद जो ड्रामा आया था वो आया दैट इज था तुम्हारे हुस्न के नाम, तुम्हारे हुस्न के तुम्हारे नाम, हुस्न के नाम है ना? हाँ जी, बिल्कुल। ओवर टू तुम्हारे हुस्न के नाम। हाँ, जी मो जी, तुम्हारे हुस्न के नाम जो है वो लिखा गया है सारा क्यूम में। मुझे लगा था कि उमैर अहमद का, लेकिन वो सीरियल उमैर अहमद उसकी हेड है। हाँ, मतलब उसको- स्क्रिप्ट को उसको, सुपरवाइजर सुपरवाइजर है, वो मैंने देखा था, जैसे बागी आया था। जैसे बागी की शाजिया खान राइटर थी, लेकिन उसकी सुपरवाइजर जो थी वो उमैर अहमद थी, ठीक है। इसकी कास्ट में शामिल है सबा कमर, इमरान अब्बास, मुनज़्ज़ा आरिफ, फजल हुसैन एंड सलमान शाहिद एंड दिस वेरियस अदर्स जी। बड़ी फर्स्ट इंप्रेशन, अच्छा कहानी है सलमा की, और सलमा के साथ लड़के का पता नहीं क्या नाम होता है, नाम लड़के का ज़हन से निकल गया मुझे, इमरान अब्बास का जो कैरेक्टर का नाम होता है। कहानी एक्चुअली सलमा की, सलमा एक जो है वो एक आर्टिस्ट है, वो म्यूज़िक भी पढ़ती हैं, म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट रखती हैं, शुगल रखती हैं, और साथ में वो पेंटिंग्स भी बनाती हैं। दूसरी साइड पे चले जाएं तो ये दोनों एक आर्ट्स कॉलेज में पढ़ते हैं, जहाँ पे इमरान अब्बास जो हैं वो आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं, और होता ही है कि बेसिकली इनका ख़ानदान में पहली लड़की है जो आर्ट कॉलेज में जा रही है। फंस गए थे ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। उसके बाद होता ही है कि दिखाते हैं कि पेरेंट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, बड़े केयरिंग फादर हैं कि मदर ओवर, और एक उनकी ख़ानदान हाउस हेल्प है जिसको बुआ कहती हैं, जो मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर था। इसके अलावा आपने और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस करने वाली वही है कि इसका जो पैटर्न है वो है 90 पैटर्न नहीं कह रहा, इसका जो एक टाइम दिखाया गया है, स्पेसिफिक दिखाया गया है, थोड़ा बहुत 1993 का। 1993 में आप देखते हो जो अगर आप उनकी शर्ट देखो अपना, क्योंकि वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं इमरान अब्बास की, तो वो 1992 के जब हमारा वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान ने जीता था, तो यही जर्सी उसी तरह की शर्ट, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव है। अगर आप 90s के हवाले से बात करो, मेरे कुछ बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं जो अभी हम आगे जाके बात करेंगे। एज फार एज स्टोरी इज कंसर्न, इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी यूनिक, और ओवरऑल जो साकिब खान है ना, साकिब खान ऑलरेडी सबा को 2 दफ़ा लाइक उनका साथ काम कर चुके हैं, करवाना नहीं है एंड फ्रॉड। ओके, समहाउ आपकी एक जोड़ी बन जाती है किसी कैरेक्टर के साथ, तो मुझे लगता है ये एक उस तरह का क्लिक कर जाएगी, क्लिक हो जाएगा। बट जो एक फील आती है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे आप कोई पीटीवी का पुराना ड्रामा देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही वाइब है, सेम वाइब, जो खानदान की आपस में केमिस्ट्री होती है ना, आई फील लाइक कि ये मैं उसी टाइम का ड्रामा देख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, मुझे एक ये चीज़ बड़ी अच्छी, जैसे बुआ पकोड़े बना रही है और बुआ इनकी खिदमत कर रही है। अब के ज़माने में तो हाउस हेल्प को ये कहना ही बंद छोड़ दिया ना, अब तो हाउस हेल्प को वो उस तरह से, अब देखिए उस ज़माने में ये होता है कि हाउस हेल्प को फैमिली का मेंबर समझा जाता था, उन्होंने बुआ को फैमिली का मेंबर ही बनाया हुआ है, उनके लिए सारा काम भी कर रही हैं और उनके से प्यार भी कर रही हैं और माँ वाली शफकत भी दे रही हैं और वो सारा कुछ, तो वो भी एक बिल्कुल उसी ज़माने में ले जाता है हमें वापस। और उसकी माँ जो है मुनज़्ज़ा आरिफ का वो स्वेटर बुन रही है, ठीक है, वो सारा कुछ भी उसी ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो विंटेज दिखाई गई है। 90s को अगर हम देखें तो अब अगर हम 30 साल पीछे जाएं तो 90s, 90s तो 30 साल पीछे जाने का मतलब हमें तो अब मेरा कंसर्न यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। अगर हम 90s की बात कर रहे हैं ना, तो बुआ तक ठीक था और स्वेटर बुनना तक ठीक था, बट थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लें कि ये जो चीज़ें मेरी आ रही हैं ये 90s रेलेवेंट है कि नहीं है। क्या पीछे जो बोर्ड्स लगे हुए हैं या पीछे जो कोई एक ग्राफिकल चीज़ें लगी हुई हैं, पेंटिंग्स लगी हुई हैं, पेंटिंग शेंटिंग, हेयर स्टाइल, कपड़े, सिवाय मुनज़्ज़ा जी के पहले शूट में जहाँ पे उन्होंने मैंने भी वो नोट किया, ठीक है, वो पहनी हुई थी, वो थोड़ा सा पफी स्लीव्स पहनी हुई थी, जो कि उस जमाने की हैं। वहाँ तक आप हेयर स्टाइल्स में भी आ सकते थे, वी हैव लाइक वैरायटी ऑफ हेयर स्टाइल्स जो ज़माने में होता है। इसके अलावा आप थोड़ा टेप रिकॉर्डर की बात की है, तो टेप रिकॉर्डर के साथ आप थोड़े से कैसेट्स भी रखें, और फिर इसके अलावा टेप रिकॉर्डर की चीज़ें रखें, हमसे ले लेते हैं, और
मतलब मुझे हमारे पास तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है भाई, बट 90s को हम 90s के तरह से सेलिब्रेट करते तो बहुत मजा आता, क्योंकि आई लव 90s, यू नो दैट, आई ओन, मेरा फेवरेट एक कह लो कि जो एरा है ना पूरे इस जब से पाकिस्तान बना गया, 70s 80s 90s, जिनको हम एरा कंसीडर करते हैं, तो मेरे नज़दीक 90s इज़ माय फेवरेट एरा। तो आप उसमें बहुत कुछ कर सकते थे, आप हमारे कैरेक्टर को खूबसूरत लूज जीन्स पहनाते इमरान खान को, और वो हाई वेस्ट पैंट होती और लाइक जूते कुछ इस तरह से होते, या करली बाल, कुछ हो सकता था 90s का, बहुत कुछ हो सकता था जो बैकग्राउंड रेलेवेंट भी होता। घर आपने ऐसा रखा है जो 90s लगता है, दैट्स वेरी गुड, बट ये कॉलेज जो है वो भी किधर हुआ है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में शूट हुई है। जी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में वाइब ही पुरानी है पंजाब यूनिवर्सिटी की, वो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा टक्कर इनकी होती है इस तरह से, ये क्रिकेट खेल रहे होते हैं कॉलेज में, और जो सलमा का कैरेक्टर उनको लग जाती है बॉल, वो हो जाती है बेहोश, और उसके बाद इनकी सारी वो चलता है, जिस पे इमरान अब्बास बताते हैं कि मैं पहले डॉक्टर बनने के लिए मेरी मदर ने मुझे एडमिशन लेके दिया था, मेरे रिश्तेदार में हमारी सारी ज़मीनें खा गई, तो मेरी माँ जो है वो अगर मैं यहाँ से भी निकाल दिया गया तो मेरी माँ जो है वो मुझे मर जाएगी, खुद ही मर जाएगी। तो वहाँ पे जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था मुझे बड़ा पसंद आया। इमरान अब्बास लगते हैं कॉलेज स्टूडेंट, इमरान अब्बास कॉलेज स्टूडेंट लग रहे हैं, सबा नहीं लग रही, ये भी मैंने बात लग रही। अच्छा, अब सबा कमर के जो फैंस हैं ना उनके लिए प्लीज ऑफेंड ना हो, एक अभी कुछ अरसे पहले माहिरा हैज डन, हम कहाँ के सच्चे थे, और वो लगती थी कॉलेज की लड़की, ठीक है, वो जिस तरह से उसने अपने आप को सारा कैरी किया था, बट सबा से कॉलेज प्रोफेसर की वाइब आ रही है, कॉलेज स्टूडेंट की नहीं आ रही। और वो अभी वो जो स्कूल से फारुल तहसील हो के अभी वो कॉलेज में आए हैं, तो इतना ओवर एग्जैजरेट इमरान अशरफ लग रहे हैं, इमरान अब्बास भरपूर लग रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कॉलेज एक्टिंग की है वो भी स्पॉट ऑन है, और जो उन्होंने एक्सप्रेशन दिए बड़े स्पॉट ऑन है। थोड़ा सा इस ड्रामे में डबिंग के इश्यूज हैं, वो आपने नोट किए? बिल्कुल है, डबिंग के इश्यूज हैं, कट भी हुए हैं, लिप सिंक के इश्यूज हैं, वो थोड़े से मतलब, और दूसरा ये अंडरडन है, हाँ थोड़ा सा आप सबटाइटल भी डाल देना ग्रीन के, तो ओवरऑल मेरी ये सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि आप प्लीज सबटाइटल ऐड करें, अब वो एक आदत हो गई है, बहुत आदत है, ऊपर से ज्यादा ऐसी इधर नजर होती है कि क्या कह रहा है कैरेक्टर, हालांकि पता है क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा, व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा, इतने ज्यादा आपको ड्रैग सीन नजर नहीं आते, लंबे लंबे खिंचे हुए सीन नजर नहीं आते, क्रिस्पी है, तो अभी देखो, वेरी गुड ड्रामा, वेरी गुड ड्रामा, मुझे इसका ओएसटी भी पसंद है, बड़ा प्यारा, बड़ा मजे का, और जो सबा गाना गा रही होती है वो भी अच्छा गा रही होती है। एक लास्ट चीज, जी बिल्कुल, सबा पिछले कुछ अरसे में बहुत कम्प्लेक्स किरदार ले चुकी हैं, तो अब उनको एक कम्प्लेक्स किरदार देखने की हमें आदत हो गई। फॉर सबा इट्स वेरी इजी जॉब टू डन, मतलब लाइक शायद हो सकता है इसकी कुछ परतें खुले कैरेक्टर की आगे जाके, शायद सलमा के कैरेक्टर, बट अभी तक तो बहुत सिंपल है, इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी एज फार एज सबा इज कंसर्न हमें नजर नहीं आया, क्योंकि मैं जब भी सबा को देखना चाहता हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि बस उसमें ऐसी एक्टिंग हो कि भाई वो कह दे एक दफा सबा कि भाई मैं पाकिस्तान में अकेली हूँ, सबा कमर जो ये किरदार कर सकती करेंगी, आगे आएंगे इंशाल्लाह सीन, आई एम श्योर। मतलब जो फ्रॉड में एक सीन था, आपको याद होगा, हर इनके प्रोजेक्ट में एक चीज ऐसी चीज जरूर जो वो प्रूव करती है कि दिस कैन नॉट बी डन बाय एनीवन एल्स बट सबा। या चलें जी, मूविंग ऑन टू जीवन नगर। जीवन नगर। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग, जीवन नगर इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय आ स्टेट ड्रामा बाय सुहेल अहमद, एक तेरा सनम खाना। मुझे इसलिए भी बहुत ज़्यादा याद है कि ये इतना मशहूर हुआ था लाहौर में कि वो लोग मुल्तान में इसको करने के लिए आए थे। परफॉर्म किया, हमारे अब्बू वगैरह हमें लेके गए थे। आपने देखा हुआ है? हमारी फैमिली थिएटर में देखा। वेरी गुड यार, मैंने टीवी पे देखा। आई वाज अ किड एट दैट टाइम, और बड़ी बात थी कि अच्छा इस पहले मैं स्टेट ड्रामा की बात कर लूँ। स्टेट ड्रामा में एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात ये थी कि उस ज़माने में सुहेल अहमद वाज द ओनली वन जो जिनके ड्रामों में आप देखते थे कि सेट भी पीछे से चेंज होता है। आपको याद है ये बात? और एक तेरा सनम खाना में एक इस तरह की चीज़ थी कि वो सेट आपको 2-3 दफ़ा चेंज करना पड़ता है, मतलब एक ही वक्त में। जबकि यूजुअली जितने भी फनी हमारे पंजाबी स्टेट ड्रामास होते हैं उसमें एक ही सेट होता है, उससे कोई आप मैक्सिमम यूज करते हो। जी बिल्कुल, आपको याद होगी। जबकि इस वाले ड्रामे में एक तो ये खूबी थी, और इसमें जीवन नगर का जो जितना भी प्लॉट है कहीं ना कहीं आई फील लाइक वहाँ से इंस्पायर्ड है। हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही है कि एक कहते हैं जी एक बदमाश है किसी इलाके का,
वो अच्छा खैर अभी हम शुरू होते हैं। हाँ, इसके कास्ट राइटर में हैं शामिल काशिफ अहमद जी, और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है काशिफ नहीं कोई सॉरी काशिफ निसार। राइटर का नाम मैं वो कर गया हूँ, अवैस अहमद है अवैस राइटर, अहमद और काशिफ निसार इसके डायरेक्टर हैं, हमारे और सबसे फेवरेट। थैंक गॉड द फर्स्ट लाइक पहली दफा है कि हम टीवी लॉन्च में हमारे फेवरेट डायरेक्टर को अब रिव्यू कर हाँ जी, काशिफ निसार। काशिफ निसार यस। और जी इसकी कास्ट में शामिल है सुहेल अहमद, साकिब समीर, राबिया भट्ट जी, एंड और भी हैं काफी, काशिफ महमूद हैं, अली हसन, वो कौन है? बड़ा कारोबारी छोटा कारोबारी, अच्छा ओके, हाँ हाँ बिल्कुल, नूरुल हसन। अच्छा मुझे ये लगता है कि शायद रजिया भी है। हाँ रजिया भी है, यस, वो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, वो मैंने देखा बाद में जाके उनका सदफ भी है इस ड्रामे में। हाँ जी वो भी हैं, मुझे उनका नाम नहीं आता, वो जो उस सदफ जो हुक में है, सदफ है बिल्कुल ऐसे, वो भी हैं इस ड्रामे में। तो काफी मजे का, काफी सारे नए चेहरे भी हैं जी, और जो बड़ा अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि काशिफ निसार है तो फिर काशिफ निसार तो निकलवा ही लेते हैं काम। तो कहानी है जी बब्बर शाह की। बब्बर शाह जो प्ले कर रहे हैं सुहेल अहमद, वो एक तरह से एक इलाका है, एक फिक्शनल इलाका है जिसका नाम है जीवन नगर। वहाँ पे उनको अमन व अमान कायम रखना जो है वो उनका काम है। वो वहाँ के सरदार हैं, वहाँ के लोगों की हेल्प करते हैं, कोई भी मसला हो वहाँ के लोगों के, मतलब सब कुछ सरदार कह सकते हैं, ठीक है, वो बने हुए हैं। और वहाँ पे एक उनके कंपेटिटर भी हैं जो उनका मुझे अभी उन्होंने दिखाया नहीं है कि वो कौन है, क्या है उनका, कैसे करते हैं। तो बेसिकली ये है। हाँ ठीक है। और एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसने जीवननगर में शायद कोई बिल्डिंग बनानी है या होटल बनाना है या कुछ बनाना है, तो वो अभी उन्होंने इनके दुश्मनों को पीछे लगा दिया है कि वो जी राबिया भट्ट एक जिम इंस्ट्रक्टर हैं जो बेसिकली इस इलाके में नई शिफ्ट हुई हैं। इसके अलावा हमें दिखाया गया कि एक साहब हैं जो कि जिनकी कबाड़े की दुकान है, उनकी 2 बेटियां हैं, और एक रफीक पीसीओ वाला भी दिखाया गया है, देखा था। हाँ सारे कैरेक्टर बड़े मजेदार, सारे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था। साकिब समीर वाज लाइक राइट हैंड ऑफ बब्बर शाह, लेकिन बब्बर शाह को भी अपना पूरा कंट्रोल मतलब लाइक अपने हाथ में रखना पसंद है। जैसे वो आपने देखा होगा, वो जब वो खाना देने जाता है वो कहता नहीं मैं ही जाऊंगा, और वो आगे से कहता है ये ठीक नहीं हुआ, वैसा कुछ बोलता है, आइंदा ऐसा ना हो, ऐसा कुछ कहता है वो। और इसके अलावा आपको देखने को मिलता है बड़ा कारोबारी छोटा कारोबारी नूरुल हसन एंड काशिफ महमूद। उनके घर में भी एक मतलब लाइक उनकी 2 उनकी अपनी अपनी वाइफ्स हैं जी बिल्कुल, अपनी उनकी बेटी बेसिकली जो हुक वाली सदफ है वो है, और उन्होंने भी एक बॉय के साथ जो है ना वो चक्कर चलाया हुआ है। वो छत वाला बड़ा मजेदार उन्होंने बताया कि छतें जो हैं मिली हुई हैं, और जो वो चीज़ें थी मौके वाली बात भी ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ कि मौका छत दे देती है, ऐसा कुछ था, मतलब याद नहीं आ रहा कुछ। डायलॉग्स खैर डायलॉग्स बहुत प्यारे हैं, राइटिंग बड़ी अच्छी है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एंड बड़ा प्यारा है। वेट, जो वाइब आपको 90s की तुम्हारे हुस्न के नाम में चाहिए थी, पता नहीं क्यों वो वाइब आपको जीवननगर में नजर आई है। बिल्कुल आती है, ऐसी है, ठीक है। और एंड में हमें बस एंड पे ये दिखाया गया है जो कि सबसे बताया गया है कि जो बब्बर शाह है वो रात को 11 बजे के बाद जो है वो गायब हो जाते हैं, किसी को नहीं पता कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको फजर के बाद ही देखा जाता है। और उसके बाद जब वो जाते हैं तो दिखाते हैं कि कट टू द सीन जहाँ पे वो ट्रांसजेंडर बने हुए, जहाँ पे साकिब समीर का भी एक ट्रांसजेंडर वर्जन है। बिल्कुल ठीक है, बड़ा प्यारा सीन, वो सीन ने मेरा दिल जीत लिया यार। साकिब समीर ने ऐसे करके ऐसे करके बड़ा ही प्यारा सीन था। तो उधर से आप शुरू हो जाते हैं कि वाह यार व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। और मेरा ग्रीन चैनल का नंबर 1 ड्रामा, मेरा भी मोस्ट फेवरेट ड्रामा ये है। मुझे एक्टिंग तो सबकी पसंद आएगा, ठीक है, डायरेक्शन बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, जिस तरह से चीजों को लेके चल रहे हैं, छोटे छोटे मैसेजेस भी हैं, जैसे वो लड़की लोड करवाने जाती है, लड़का उनको घूरा होता है, लड़कियां आगे से बोलती हैं, वो सारा कुछ, और बड़ी मजे के मैसेजेस हैं और बड़ी मजे की चीजें हैं। अच्छा, ड्रामा इज सो गुड और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, प्लॉट बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे वो छत वाला सीन बड़ा पसंद आया जब वो एक्सरसाइज कर रही थी, सारे छत पे खड़े थे, सब देख रहे स्टार्ट हो गया, मतलब आप किसी एक स्पेसिफिक एरा में चले गए। और एक भी सीन ऐसा नहीं लगा मुझे इस पूरे एपिसोड में कि जो कि गैर जरूरी हो, बिल्कुल नहीं था। बेशुमार किरदारों के साथ आप 36 मिनट में आपने सबको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना है, आपको सब याद रहेगा। हाँ जी बिल्कुल ऐसे आपको वो पीसीओ वाला तक याद रहेगा, ठीक है, जो सॉरी लोड करता है वो वाला।
कबाड़ खाली अंकल की 2 बेटियां भी याद हैं, ठीक है, कि जो कबाड़ की चीज़ों का वो दिए उसने 8,000 के बेचे और उसने ईद के लिए कपड़े लिए। ईद का दिन एक्चुअली चांद रात को ये ड्रामा शुरू हुआ था और ईद तक और बिल्कुल आपको फील हो रहा था जैसे कपड़े लोग कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग खाने बना रहे हैं, ईद की हबड़-दबड़ बिल्कुल नेचुरल थी। आपको चांद रात वाइब आई है। आपको रियल में इतनी चांद रात वाइब जिंदगी में ना आई हो, लेकिन उस ड्रामे में उस सीन में देख के आपको जरूर फील हुआ कि ये कोई चांद रात का समा है। जैसे वो कपड़े इस्त्री कर रही हैं, वो खाने बना रही हैं, वो छोटे-छोटे लोग घरों में अब ईद के लिए खाना देने जा रहे हैं। बड़ा प्यारा है, बड़ा खूबसूरत। तो आप मोस्ट फेवरेट मेरा एक ये है, एक काबली पुलाव है। तो काबली पुलाव की तरफ चलें? हाँ चलें। चलो जी, मूविंग ऑन टू काबली पुलाव। मुसव्विर हो गई आँखें। जी मून, काबली पुलाव इज अगेन डायरेक्टेड बाय काशिफ निसार एंड इट इज रिटन बाय जफर मिराज। जी, जफर मिराज हमारे बहुत मंजे हुए राइटर हैं, पीटीवी के ज़माने से लिखते आ रहे हैं। हम के ARY के काफ़ी सारे ड्रामे का नाम नहीं है मुझे याद, लेकिन काफ़ी पुराने राइटर हैं। तो उन्होंने लिखा है जी ड्रामा सीरियल काबली पुलाव। काबली पुलाव है जी। इसकी कास्ट में शामिल हैं एहतशामुद्दीन, नादिया अफगन, सबीना फारूक एंड हु एल्स, बड़े बड़े साकिब समीर भी हैं। यस, साकिब समीर हैं और मुनज़्ज़ा आरिफ इधर भी हैं जी, बिल्कुल जी। और बच्चे नए हैं सारे। हाँ बच्चे जो मैंने तो पहले नहीं देखे। हाँ नहीं शायद आए हों, मैंने नहीं देखे। और बड़े अच्छे बच्चे हैं। हाँ कहानी शुरू मुझे बच्चे अच्छे लगे। कहानी शुरू होती है जो है वो मर्दान से। और बड़ा अच्छा है कि उन्होंने पहले ही एपिसोड के पहले ही सीन में ये बात बिठा दी कि मैं सोचता रहता था कि इसका नाम काबली पुलाव क्यों है, तो उन्होंने बता दिया कि जो चीज़ पहले बादशाहों के लिए बनाई जाती थी वो अब रूल रही है। हाँ, गली गली। तो आपको ये थोड़ा पता लग गया कि मतलब लाइक जिस तरह वो लेके आया है, हाँ, बारबीना को इट्स अ वेरी काबली पुलाव थिंग के वेरी मुगलाई फर्स्ट, वेरी प्रेस्टिजियस फर्स्ट। वहाँ पे प्रेस्टिजियस थी अफगानिस्तान में, यहाँ आके तो लाइक उसके साथ क्या होने वाला है। तो वो बड़ा खूबसूरत है। तो एहतशामुद्दीन जी हाजी साहब हैं जिन्होंने शादी नहीं की। अपेरेंटली इन्होंने ये दिखाया कि शादी नहीं की। बचपन में उनके फादर की डेथ हो गई थी, उनकी मदर ने उनको पाला। तो वो कपड़े का कारोबार करते हैं बेसिकली, और वो एक तबलीगी जमात के साथ एक तबलीगी दौरे पे निकले हुए हैं। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक बंदे से जो काबली पुलाव बेचते हैं। उनकी बहन जो कि सबीना फ़ारूक काबली पुलाव बनाती है जी। तो वो बेसिकली उनको चाहिए पैसों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका एक भाई है जो कि मजूर हो गया है एक कौन से बॉम्ब के दौरान की वजह माइंस में जो होता है, हाँ, अंडरमाइन जो बॉम्ब होते हैं, तो उसकी वजह से वो मैंने तो मेरे साथ बड़ा अच्छा, मैंने एक पश्तो बंदे के साथ बैठ के पूरा ड्रामा हाँ जी, उसने तुम्हें सारी बातें बताई। अब ये कह रहे हैं, अब ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये क्योंकि उन्होंने सबटाइटल नहीं डाले हुए थे, कुछ जगह डाले हुए थे, बहुत कम जगह पे डाले हुए थे, ज्यादातर जगह पे नहीं डाले हुए थे। तो उसके इलाज के लिए इनको चाहिए 2 लाख रुपए। सबीना जो है का कैरेक्टर, उसका भाई जो कैरेक्टर है वो कहता है कि जी 2 लाख रुपए लें और मेरी बहन के साथ निकाह कर लें, जो भी बंदा 2 लाख देगा। तो ये हालांकि एहतशामुद्दीन की नीयत नहीं होती है। और वो बड़ा अच्छा, बड़ा मजेदार वो बंदा कहता है ना, ये गैरत भी नहीं कहती और इस्लाम भी नहीं कहता। हाँ। फिर कहते क्या है वो भी जब रीजन बताता है ना, वो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि यार। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, ये राइटर जो हैं उन्होंने जो चीज़ ये लिखी है, ये मेरे खानदान में भी एक हुई है। मेरा एक कज़न था, मेरे मतलब दूर का कज़न था, मेरी ददियाल वाली साइड पे। वो एक तबलीगी दौरे पे गया और वहाँ पे उसकी एक अफगानी लड़की के साथ शादी हो गई। ओके ठीक है, और मतलब ये ऐसा होता है, लेकिन इधर इन्होंने वो उधार वाला सीन डाला, उधार कह रहा हूँ, इधर वो पैसों वाला सिस्टम डाला हुआ है। लेकिन ये हो जाता है जो मुहाजिरीन आए हुए होते हैं ना अफगानिस्तान से, उनको अक्सर इसके थ्रू, मतलब इस तबलीगी दौरे में कह दिया जाता है कि यार ये है एक हमारी अमानत है, या हमारी एक लड़की है जो इसको नहीं संभाल सकते, तो मतलब ऐसे वो उनके लिए नई जगह है ना, उन्हें पता नहीं, तो वो वो देखते हैं कि ये लोग इधर आए हुए हैं और ये एस्टैब्लिश्ड हैं या ये सेटल है लाइफ में, तो इनके साथ इनको ब्याह देते हैं। एंड शी इज अ वेरी स्वीट लेडी जो हमारी फैमिली में। अच्छा, वो वाली वेरी स्वीट, सबीना बड़ी स्वीट लगी है। हाँ, वो भी बहुत स्वीट है। बड़े प्यारे सीन हैं, बड़े ही हसीन सीन हैं। कुछ भी है बीच में काटे गए हैं। जब मुझे फील हुआ है जब वो मस्जिद में बता रहा होता है कि मेरी बहन से कोई शादी कर ले, उसके बाद जो सीन आता है वो काटा हुआ है। वहाँ पे वो बताना चाहिए था उस बंदे को कि उसके लिए पैसे मांग रहा है, जो कि उन्होंने नहीं बताया। वो वाला सीन काट दिया गया, लेकिन हमें कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि हमें बाद में इवेंचुअली पता लग गया था कि यही होने वाला है।
खैर सबीना जो है वो एक बेवा दिखाई गई हैं जिनका शोहर जो है वो मर गया हुआ है और उनका देवर जो है वो उनसे ज़बरदस्ती शादी करना चाहता है, जिससे बचने के लिए और अपने भाई का इलाज करवाने के लिए वो एहतशामुद्दीन के करैक्टर से शादी करके लाहौर आना चाहती हैं। ये है बेसिकली कहानी। और एहतशामुद्दीन के जो है मेरे ख्याल बचपन की मंगेतर थी नादिया अफगान का करैक्टर या कुछ इस तरह से, वो भी बताया नहीं है, लेकिन एस्टैब्लिश यही किया गया है। देखो आपको आपको बताए बगैर पता लग जाता है, अल्फाज में नहीं बताया लेकिन उन्होंने पता लग जाता है। जैसे वो जोड़े वाला सारा सीन था, वो जो कपड़े वो नादिया अफगान के कपड़े थे जो उन्होंने एहतशामुद्दीन के साथ शादी पे पहनने थे, वो नहीं हो सकी तो वो नहीं पहन सकी, वो उनकी भतीजी पहन रही है। भतीजी बहुत प्यार करती है अपने ताया से। भतीजी के भांजी, भतीजी बहन की बेटी भांजी नहीं होती, बहन की बेटी भांजी होती, लेकिन ये भाई की बेटी है, ये भाई है मेरे की बेटी है, भाई है बहन की बेटी। अच्छा हाँ, कौन है बहन उनकी? मुनज़्ज़ा बहन है। हाँ, भाईजान नहीं आए, भाईजान नहीं आए, ये तो शायद आई डोंट नो। भतीजी कहा था उन्होंने 2-3 दफा, फिर भतीजी की शादी है उन्होंने 2-3 आई डोंट नो। उन्होंने कहा नहीं कि मैंने इसका नाम आयशा अपनी माँ के नाम पे रखा था तो मुझे तो मेरी माँ बुला रही है, ये तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कितने प्यारे डायलॉग, कितने प्यारे लिखे हुए। और एहतशामुद्दीन, अच्छा ये एपिसोड मैक्सिमम एहतशामुद्दीन के सर पे थी क्योंकि अभी तक सबीना इंट्रोड्यूस नहीं हुई। हाँ, सबीना ठीक है, तो बारबीना अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं, मतलब दिखाई नहीं गई। और वो टोपी वाला बुर्का वाला सारा मतलब उसमें ही कितना प्यारा था यार वो सीन के, उसकी आंखों से दिखा रहे हैं, बारबीना की आंखों से दिखा रहे हैं, टोपी के ऊपर कैमरे के ऊपर डाला हुआ उन्होंने, वो कितना प्यारा था। मतलब ये रियलिटी है कि असल में उनको ऐसे नजर आ रहा है, ऐसे नजर आ रहा है, सुराखों से देख रहे हैं ये पूरी जिंदगी, पूरी दुनिया को। बड़ा प्यारा था, बड़ी प्यारी चीजें थी। मैं एक दो जगह पे रोया भी हूँ, मुझे खैर याद नहीं है, मैंने लिखी भी नहीं है वो चीजें, शायद मैंने लिखी हूँ। माँ वाले एक दो सीन में रोए होगे तो मुझे पक्का पता है। हाँ, एहतशामुद्दीन की बड़ी अच्छी, हाँ एहतशामुद्दीन इज डूइंग ग्रेट। एहतशामुद्दीन की पंजाबी बड़ी प्यारी है, जो बीच पंजाबी बोलते हैं। हाँ भाई की कह रही हैं, चलिए बड़ा अच्छा था, जब बेचारी उल्टियां कर रही होती है, उल्टियों वाला सीन कितना मजेदार, बहुत खूबसूरत, मुझे बड़े अच्छे लगे। इट इज अ गुड ड्रामा, इट इज अ वेरी, और ऐसा ड्रामा है कि वो आपको आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये एक डिफरेंट ड्रामा है जो अभी तक जो रेगुलर एस्टेब्लिश चैनल्स पे जो चल रहा है ना उनसे भी बेहतर है, उनको लाइक बहुत ही बेहतर है। अब देखिए कितना प्यारा उन्होंने मर्दान का कल्चर दिखाया है। नहीं मतलब कोई आपको नजर आता है कि कोई नई चीज है, ऐसा नहीं है कि जो अभी एग्जिस्टिंग ड्रामा में, मतलब ये सब देखने के बाद जो मेरे फेवरेट ड्रामे जो एग्जिस्टिंग डेज वाले भी हैं, अपार्ट फ्रॉम यूं ही बाकी सब मुझे जहर लग रहे थे, क्योंकि इनमें इतनी न्यूनेस थी और इतनी अच्छी चीजें। हालांकि खाफी पुराने के शूट हुए हुए हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है मेरे ख्याल में काशिफ निसार को, क्योंकि उन्होंने दो कल्चर बड़े प्यारे दिखाए हैं। मर्दान वाला कल्चर कितना खूबसूरत दिखाया है कि वो फट्टे पे बैठ के चावल खा रहे हैं, मस्जिद वाला सीन, निकाह वाला सीन, सारे बड़े खूबसूरत, सबकी पश्तो बड़ी प्यारी, सबके एक्सेंट्स बड़े प्यारे। इधर आ जाओ लाहौर में, तो लाहौर में सबके सीन बड़े प्यारे, सबके पंजाबी बड़ी अच्छी, सबकी एक्टिंग बड़ी अच्छी, तो बड़ा हसीन लगा मुझे। तो बेस्ट ऑफ लक टू टीम ग्रीन एंड बेस्ट ऑफ लक टू काबली पुलाव, माय मोस्ट फेवरेट ड्रामा। सेम। मूविंग ऑन टू शनाज। शनाज इज एक्चुअली रिटन बाय, ठहरो मैं देख लूँ, मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन बाय आदर्श अयाज एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय यासर रिजवी। इसकी कास्ट में शामिल है हाजरा यामीन, शमीम हिलाली, सानिया सईद, अरीज अहमद, अदनान शाह टीपू। अरीज हिबा के हस्बैंड है, बिल्कुल हिबा के हस्बैंड है, ठीक है। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक लड़की है जिसका नाम है अनीसा, उसकी मंगनी होने जा रही है उसके क्लास फेलो के साथ, उसकी मंगनी होने जा रही है उसके क्लास फेलो के साथ जिससे वो बहुत प्यार करती है। मंगनी वाले दिन इस्टेब्लिश कुछ इस तरह से होता है कि ये जो बेटी है अनीसा, जो कि हाजरा यामीन प्ले कर रही हैं, वो सानिया सईद की बेटी नहीं है, उनकी बेटी नहीं है, वो अदनान शाह टीपू की बेटी हैं, ये इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, जिसकी वजह से उनकी मंगनी का मामला जो है वो खटाई में पड़ जाता है। वो कहते हैं कि हम किसी ख़ानदानी लड़की से शादी करेंगे, जिस लड़की के हस्बो नस्ब का नहीं पता, हम उससे शादी नहीं कर सकते। ये है प्रेमिस। हाँ, ये प्रेमिस है। माय प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा इज दिस प्रेमिस। यू डोंट लाइक दिस? यार ये कितनी दफा हो चुका है, कितनी दफा हो चुका है कि एक अडॉप्टेड बच्चा जो है लाइक उसकी स्ट्रगल इस तरह की कि मतलब उसको एंड वाले दिन पता लग रहा है कि मैं इनकी औलाद नहीं हूँ। हमारी एक बड़ी मशहूर फिल्म है मुंडा बिगड़ा जाए, नाम सुना ही होगा, उसकी भी स्टोरी रेशम की है। ओहो, रैम्बो साहिबा
बाबर रीमा। हाँ। अच्छा ओके। तो उसकी भी टुकर टुकर याद है तुम्हें? घड़ी रात का 1 बीस फिल्म नहीं वो मामला गड़बड़ नहीं, वो है चोर मचाए शोर। टुकर टुकर गाना याद है? या वो एक गाना था दाने पे दाना। ओके। वो भी, उसमें भी रैम्बो जो होते हैं वो ज़ेबा शनाज के बेटे होते हैं, मतलब अडॉप्टेड बेटे होते हैं, और उनकी शादी होनी होती है, मतलब वो साहिबा को पसंद करते हैं। और साहिबा जो होती है वो बड़ी अमीर खानदान की होती है, और वो भी हसब नसब का ख्याल रखते हैं। और उनको एक दिन आके पता लगता है कि ये जो है ना मेरा बेटा, मतलब उसको पता लगता है कि मैं इसका असल बेटा नहीं। ओके। तो वो इसी स्ट्रगल के ऊपर। हाँ, वो इसी स्ट्रगल। फनी मूवी है, इट्स अ फनी मूवी, बट यही चीज है। आसपास देखोगे तो 10 फिल्में ऐसी मिल जाएंगी। इवन तेरे बिन में भी ऐसे ही होता है ना, बुड्ढे बारे पता चलता है उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगा कि यासरा इस डायरेक्टिंग दिस ड्रामा, तो यासरा लेवल का स्क्रिप्ट नहीं है शायद डायरेक्शन, लेकिन यासरा लेवल ही है। हाँ, डायरेक्शन बड़ी अच्छी हुई है। या अगर इसमें सानिया सईद है तो सानिया सईद के लेवल का ड्रामा नहीं है। हाजरा या मीन बड़े अछूते किरदार करती हैं, वो भी बड़ा एक आम सा करैक्टर कर रही हैं। मैं प्रॉब्लम विद दिस ड्रामा आप ये सही कह रहे हैं कि यार ये इतनी बड़ी कास्ट को लेके यही टॉपिक रह गया था। तो फिर तो आपने बहुत बड़ी ज्यादती की है कास्ट के साथ। हाँ, कास्ट के साथ। अदनान शाह टिप्पू इतने अच्छे एक्टर हैं यार। उन्होंने और शमीम हिलाली कितनी बड़ी एक्ट्रेस है। अच्छा, एक और बात मैं कह दूं कि सबकी एक्टिंग स्पॉट ऑन है का जवाब नहीं। हाँ, बिल्कुल जवाब नहीं है। सेवन स्काई का जवाब नहीं। तो इनकी भी एक्टिंग का जवाब नहीं है। लेकिन इस ड्रामे की वाइब अगर तुम नोट करो शनाज की, बड़ी डिफरेंट वाइब है, बड़ी फ्रेश वाइब है। और जो घर में वो सारे सीन भी आप देखो, मतलब वही कह रहा हूँ ना, यासरा ने बड़ी मेहनत नजर आ रही है, लेकिन कहानी का मसला है, वेरी वीक। और हाँ, मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम है। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। नहीं, बस यही कुछ है, वो तो कुछ भी नहीं है बस। हाँ, तो क्या करें। और मुझे ना थोड़ा सा कैरेक्टर्स भी थोड़े से ना अजीबोगरीब लगे। अभी ये सानिया सईद और शमीम हलाली सास बहू हैं, ठीक है। शमीम हलाली मुझे शमीम हलाली तो चलो उन्होंने अपने आप को एस्टैब्लिश करा दिया। अच्छा, उसी सीन में मुझे आइडिया हो गया था कि ये इनकी बेटी नहीं है। ओके, आपको नहीं फील हुआ? नहीं। दादी तो पोतों के साथ, ये आज लिख लो कहीं पे, साइड पे लिख लो, और अकवाले जरी है ये। अच्छा। कि जब कोई दादी या नानी अपने किसी नवासे या पोती के पोता पोती के साथ ड्रामे में गुस्से से पेश आए, तो इसका मतलब वो उनका अडॉप्टेड, वो उनका अपना वो नहीं है। ओके, ठीक है। सबसे ज्यादा ये बड़ा ये कैरिकेचरिश जो तुम चीज दिखाते हैं, ये कैरिकेचरिश था कि वो आपको उसी वक्त पता लगे ये दादी इतनी बदतमीज क्यों है अपने पोती के साथ। हाँ। तो दादी तो बदतमीज तभी होती है कि जब वो पोती उसकी पोती हो ही ना, या बहू ना पसंद हो, या कुछ इस तरह के मसले। नहीं, बहू ना पसंद हो, पोता पोती फिर भी अच्छे लगते हैं दादी को। ये भी है, असल से सूद प्यारा ही होता है जी। लेकिन ना ये एक बड़ा था, तो मुझे आप नहीं देखेंगे नेक्स्ट हफ्ते से? आई विल वॉच, क्योंकि इसकी रीजन एक और है कि एक तो वो मुझे देखना है वो एक्सीडेंट क्या हुआ है। शुरू में वो जो एक मिस्ट्री ऐड हुई है। 2-3 हफ्ते का मैं टाइम दूंगा। अगर आप मुझे पूछोगे पहले हफ्ते के बाद से मुझे डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ ये है कि कास्ट, मतलब टीम वर्सेस स्क्रिप्ट की मुझे डिसअपॉइंटमेंट हुई। ठीक है, हो सकता है कुछ हो आगे हमें बताने के लिए। हाँ, हो सकता है इससे बहुत आगे हो आगे ड्रामा। हाँ, बहुत आगे हो, प्रेमिस सेट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अच्छा, एक और बात, थोड़ा मिस्टीरियस कैरेक्टर्स आपको अभी और जो नजर आते हैं, सानिया सईद का कैरेक्टर इज वेरी मिस्टीरियस। बिल्कुल, उनके मुझे शोहर फील का होता है, वो मुझे थोड़ा सा साइको फील होता है, इसमें कुछ है जिसको अभी खरीदना है। देयर इज समथिंग एक थोड़ा सा है, अदरवाइज नथिंग, सॉरी। अच्छा, एक और इसका जो पोस्टर है वो आपको थोड़ा एंट्री करता है कि पीछे आप देखो ना, तो वो किसी क्राइम सीन की तरह वो हुई है, डोरियां बंधी हुई हैं और चीजें। तो शायद क्राइम थ्रिलर बन जाए आगे जाके, हो सकता है। तो पहले एपिसोड के एतबार से जो जितना अभी तक हमें बताया वो मुझे इतना पसंद नहीं आया। ठीक है, चलें आगे। लेकिन मैं देखूंगा इसे। देखिए, ये मैं खत्म नहीं कर रहा, जैसे मैंने हनीमून आपके लिए हनीमून और इसको एक हफ्ते का टाइम दिया हुआ। ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जिंदो, नहीं, कॉलेज गेट। जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। कॉलेज गेट इज आल्सो डायरेक्टेड बाय फहीम बन्नी। यस। इसकी कास्ट में शामिल हैं ज़रार खान, खाकान शाहनवाज, मामिया जी, मामी का ओरिजिनल नाम महामामिर, शुजा असद, नादिया हुसैन, अर्जुमंद रहीम, अरसलान खान, जावेद शेख, उस्मान पीरजादा, मशल खान, बहुत सारे हैं। बहुत बड़ी कास्ट है। और इसके जो राइटर हैं वो अतीक, अनायत और अली सिकंदर हैं। अली सिकंदर जो हैं वो उस ड्रामे के भी राइटर हैं, वो जो मैंने वो हनीमून।
जी। तो ये इस ड्रामे में को राइट कर रहे हैं अतीक इनायत के साथ। तो कहानी है जी कॉलेज की एज ऑलवेज एज ऑल कॉलेज स्टोरीज, जहाँ पे कुछ इंथुसियास्टिक बच्चे हैं जिन्होंने दाखिला लिया है स्कूल से, वो फारिगुल तहसील हुए हैं। तो सबके अपने अपने ट्रेड्स हैं, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। रैगिंग पहले दिन दिखाई गई, रैगिंग हुई, एक टीचर बन के लड़का है और सब लड़कियों के नंबर ले गया। नेक्स्ट कट टू असल जब टीचर आता है तो फिर वो रैगिंग समझ के उसके टीचर की पिटाई कर देते हैं। तो वहाँ पे उनकी क्लास होती है, पिटाई कितनी वैसे उन्होंने दिखाई है, 2 नंबर पिटाई थी बहुत ना। बुरी पिटाई देखो मैं हालांकि हमने बिफोर शो डिस्कस नहीं किया, मुझे वो बड़ी बुरी लगी। वो गलत किया है इन्होंने, टीचर की बेचारे की बैकग्राउंड के ऊपर उन्होंने मारा बैकग्राउंड ठीक है, जितना को 2 ही सुझा दी उसकी। हाँ टीचर की बेचारे की। हाँ तो जी ऐसे ही है। सबा हमीद भी है, वो जी, भी सबा हमीद टीचर भी है, है, वो जी। प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल मेरे ख्याल में उस्मान वाइस भी ज्यादा प्रिंसिपल ना है, हो। और वाइस प्रिंसिपल जो है वो सबा हमीद है। अच्छा मुझे ना तो ना कहने को ना हम इसकी तारीफ करने बैठे ना बहुत इजी है। गिने चुने 4 लफ्ज उठा ले, न्यू स्टोरी, टीनेज स्टोरी, यंग टैलेंट, बच्चों को सॉरी नो इज नो एम्बिशन और ये और वो और सबक और इसबाक। नो नो एंड इफ आई आस्क व्हाई, वाई इसलिए कि जो टीनेज स्टोरीज हैं, ठीक है, वो कौन सा लेवल है आजकल की टीनेज का? वो लेवल है जो आप उसमें देख रहे हो, क्लास में देख रहे हो इंडिया की। जी मेरे ख्याल में उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई। नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है। वैसा थोड़ा सा भी रेप्लिकेट करने की कोशिश की होती ना तो बड़ा ही मजा आना था। लेकिन वो फिर थोड़ा 18+ हो जाता ना। ठीक है, आप अगर करना चाह रहे हो इलीट को कॉपी, हाँ उनमें एक नशई भी दिखाया उन्होंने। हाँ इसे देसी इलीट बेसिकली, हाँ देसी वही मैं कह रहा हूं पाकिस्तानी ना, इलीट, पाकिस्तानी। बट उसमें ढेर सारा आपने वो डाल दिया है, क्या बोलते हैं, पाकिस्तानी ह्यूमर बहुत ज्यादा डाल तो दिया वो है ना, इसे देसी पाकिस्तानी मैं वही कह रहा हूँ ना, वही ठीक है। लेकिन एक्टर्स बहुत बुरे हैं। बहुत। जिस वीक आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो कि आपने कोई ऑस्कर ढूंढना है, ऑस्कर, तो आपको अल्लाह आपका भला करे कॉलेज गेट में कोई ना कोई एक ऑस्कर नॉमिनेटेड मिल जाएगा। इसकी इस कास्ट में शामिल हैं, दोबारा बता रहा हूँ, ज़रार खान जी, जो कि मुझे डे 1 से बहुत जहर लगते हैं। मैं वो अपने मीनिंगफुल में भी बता चुका हूँ। ये वाला पीस आप बनाएंगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे। नहीं, दांत भी बाहर निकालना हाँ। पहले। मेरे से नहीं निकलते। ये वाली 5 मिनट में बन जाएगी। और वो ड्रामे में भी उनका वही Sorry, एक्सेंट, मुझे ड्रामे में भी वही एक्सेंट हाँ, है। तो ड्रामे में भी वही ऐसे जैसे अपनी कोई इंस्टाग्राम की रील बना रहे हैं। ठीक है, शुजा असद आपके फेवरेट, कौन है वो जो बंदिश 2 में थे, शुजा असद, वो भी हैं इसमें। वो जो नशई बना, ओहो, वो तो ऑस्कर के कोई ऊपर के कोई ऑस्कर हैं। हकान गुड असल में ना देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन दिस दैट आई ड्रामा डिसलाइक, व्हिच आई डोंट लाइक। आई एम सेम हियर। तो मेरी पर्सनल थोड़ी सी डिसबाइस भी है। अब अच्छा, अब उसमें एक वैसे ये ड्रामा ना सिर्फ हम इसलिए भी देख सकते हैं ताकि हम इसका मजाक उड़ा सकें, तो बहुत मजे रोस्ट भी कर सके। अच्छा, नफरत सिर्फ एक डिसलाइक तो साइड पे कर लो, आप वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हो। मेरी कोई खाला फुप्पो ताए की बेटी नहीं है मामिया, नहीं हाँ माँ वो अच्छा कर रही है, वो लग भी रही है इन सब में स्टूडेंट, वो और कर भी अच्छा रही है। एक वो जो दूसरी लड़की थोड़ी टॉम बॉय बनी हुई है, वो भी बड़ा बहुत अच्छा कर रही है। लड़के नहीं कर रहे। नहीं, एक लड़की तो फारक है ना, वो जो बेवकूफ बनी, वो जो पागल सी बनी हुई है। हाँ, वो बहुत बुरी एक्टिंग कर रही है। अदरवाइज ठीक है। हाँ, अदरवाइज देखेंगे आप नेक्स्ट वीक से? यार आई डोंट थिंक सो, मतलब लाइक क्यों हम इतना टाइम जाया करें अरसलान? नहीं बेब हाँ बेब कोई मसला नहीं। इशू ये है इस ड्रामे में कि मैं क्यों देखूं ये ड्रामा, मैं क्यों देखूं? हाँ, हमारे तो मसाइल है नहीं मसाइल हमको टीनेजर है नहीं तो क्यों? वो आर नॉट टीनेजर्स वन, जो ड्रामे में बने हुए हैं ना वो टीनेजर्स लग भी नहीं रहे। हाँ बिल्कुल ऐसे, हाँ 3 ये कि कोई नई चीज भी नहीं हाँ, है। नई चीज बिल्कुल भी नहीं है, वही घिसी-पिटी स्टोरी जो कॉलेज पे हमेशा बनती है। मतलब इस अगर आप कहो ना कि कॉलेज जीन्स को उठाया, हाँ बिल्कुल, वो जो जीन्स ड्रामा, पुरानी जीन्स नहीं कॉलेज जीन्स, कॉलेज जीन्स पुरानी जीन्स था मेरे ख्याल में, कॉलेज जीन्स था। अच्छा आई डोंट रिमेंबर प्रॉपर्ली। तुम तब तक कुछ बात कर लो। हाँ तो ना बड़ा ना सुपरफिशियल सा लग रहा है मुझे, ओपरा लग रहा है कि जैसे ना एफर्ट की गई है बनाने में,
किसी की भी एक्टिंग मुझे तो एफर्टलेस नहीं लगी, सिवाय वो जो 2-3 लड़कियों के नाम अरसलान ने लिए हैं, अदरवाइज तो जो बड़े हैं वो भी कुछ इसी तरह से ही है। कॉलेज जीन्स ही है, कॉलेज जीन्स है, कॉलेज जीन्स ही है, ओके ठीक है। तो कॉलेज जीन्स वाला अगर आप देखो ना तो वो लेवल नहीं है। या आप शाशलिक उठा लो, हाँ शाशलिक में वो सब टीनेजर्स हाँ थे, हाँ बिल्कुल। तो आप टीनेज वाली चीजों से कनेक्ट, ये बड़े ये बगैरत वाले टीनेजर्स हैं, मैंने दरिया कुज़े में बंद कर दिया। नहीं, मुझे नहीं पसंद है। ठीक है दफ़ा करें, लानत भेज, लानत भेज। जिंदो। मूविंग ऑन टू जिंदो। जिंदल लिखा माय है, सेकंड मोस्ट फेवरेट ड्रामा ऑफ ग्रीन एंटरटेनमेंट इज जिंदो। ठीक है मैं क्रेडेंशियल्स बता दूं। जी बता दें। इसको लिखा है कुर्बान अली राव ने और इसके डायरेक्टर हैं अंजुम शहजाद। अंजुम शहजाद तुम्हें पता है कौन है? मूवीज के डायरेक्टर है, लेकिन मैं आपको कोई फनी आज लोगों के लिए भी मैं बता दूं। वैसे तो ये अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में वसीम अब्बास ने भी बोला है, लेकिन मुझे ये बात बहुत पुरानी से पता थी। आपको तो पता थी? हाँ। जो फैमिली फ्रेंड में बॉबी होते थे, अच्छा वो अंजुम शहजाद है बेसिकली। अच्छा हाँ बॉबी वो ये है? हाँ ओके तो बॉबी इज अंजुम शहजाद। ओके जी। तो ये बड़े फिल्में भी इन्होंने काफ़ी सारे डायरेक्ट की हैं। इसकी कास्ट में शामिल हैं जिंदो सॉरी उमर मलिक, सानिया सईद, नहीं सॉरी सामिया मुमताज़, और सानिया सईद को हमेशा मिक्स करते तो सामिया मुमताज़ और कौन मिर्ज़ा गोहर रशीद, मिर्ज़ा गोहर रशीद, बस यही हैं बड़े सारे। बाकी सारे अभी नए फेसेस हैं, सब कास्ट हैं जो कि अच्छे एक्टर्स हैं, सारे अच्छे हैं। स्केल बहुत ह्यूज है, बहुत 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 ज्यादा ह्यूज। मेरे ख्याल में इस लेवल के ऊपर, मैंने नहीं देखा, लेवल के ऊपर पाकिस्तान में अभी तक किसी ने भी नहीं बनाया। इस स्केल के ऊपर यार लोकेशन छोड़ दो, लोकेशन पे आप पहुंच जाते हो तो आपके पास दुश्मन एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। बट आप अटेंशन टू डिटेल देखो, उनके कपड़े ओ माय गॉड, ठीक है, कपड़ों के उनकी ज्वेलरी, उनका स्टाइलिंग फिर उसके बाद जिस तरह लेती हैं। अच्छा एक तो एक आपने उन खवातीन की जो उन्होंने, अच्छा वो थोड़ा भावलपुर वाली साइड मिलती है ना, तो हमारी थोड़ा मैं इस चीज को रिलेट कर, साउथ पंजाब है ना, तो ऑब्वियसली तो उसमें जो उन्होंने, आपने वो देखा था वो एक नियॉन धागा यूज हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल देखा, वो वहीं का ही है। वो जो जुगनी ने पहना हुआ था, तो एक एक चीज एग्जैक्ट अटेंशन टू डिटेलिंग बहुत है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये फिर आप आ जाओ एक्सेंट। मैं कह रहा था, मैं बैठा हूँ आराम से, ड्रामा देख, अभी छोड़ेगी, यहाँ छोड़ देगी, यहाँ नहीं छोड़ना, किसी ने भी नहीं छोड़ना है, यही बोलना है, ऐसे ही बोलना है, पूरी एपिसोड में ऐसे बोलना है। रंगली जो इनका वो है एक्सेंट, बड़ा हसीन, वो बहुत खूबसूरत, और एक्टिंग सबकी अच्छी। प्रॉब्लम्स हैं थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल मेरा सेकंड फेवरेट ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट का ही है। प्रॉब्लम मुझे सबसे ज़्यादा मुझे समझ नहीं आई, समझ मुझे भी कहानी की समझ एक आम बंदे को आ भी नहीं सकती। एक सबसे बड़ा जो, अच्छा तुम थोड़ी स्टोरी बता दो, तुम्हें समझ नहीं आई लेकिन उस हिसाब से भी समझा दो कहानी जिंदो की। हाँ, अब ये जिंदो जो है वो प्ले कर रही हूँ मैं मलिक, जिनकी 15 साल की उम्र में अपने से 20 साल की बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं, थोड़े छोटे मोटे फ्लैशबैक्स दिखाए गए हैं कि उनके साथ कैसे होता है, क्या होता है, जैसे भी होता है। उसके बाद कट टू एक जगह पे बताते हैं कि ये सरकार भी बनी हुई हैं, जो हुमैमा मलिक का कैरेक्टर है। मेरे ख्याल में पास्ट, प्रेजेंट और फार पास्ट जो है ना वो तीनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, 3 एरास एक साथ दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन हो रही है। आप अगर आप देखें बेसिकली इस आपने उसके 3 वो देखे, एक सरकार भी देखी, हाँ एक जगह पे, ठीक है, सरकार भी देखी, तो वो कहता है जिंदो उनके एरिया गांव में कत्ल हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जिंदो कर रहे हैं। तो जिंदो के वो जाते हैं उस पाक बीबी, सरकार बीबी के पास कि भाई आप दुआ करें जो भी वो, तो वो कहती है कि जिंदो भी मेरे पास आई थी और वो अब मैं तुम्हें मुरीद करूंगी, उसे मुरीद करूंगा, जो भी है। तो उसी वक्त एक हमला होता है, जब वो हमला होता है तो आप कहते हो कि नहीं जिंदो तो ये खड़ी है, हमला किसने किया है, ठीक है। तो फिर उसके बाद आप फौरन एक और एरा में चले जाते हो, जहाँ पे आप थोड़ा से फ्लैशबैक देखते हो। फ्लैशबैक्स में आपको नजर आता है कि एक औरत 3 कब्रों के आगे बैठी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो सीन देखा आपने? हाँ, बिल्कुल। फिर उस 3 कब्रों से फौरन आप आ जाते हो एक और एरा में, जहाँ आपको नजर आते हैं 3 ही बंदे, 2 बहनें, एक बहन, एक भाई और एक उसकी सुतेली बहन है जी, जुगनी जो है वो जिंदो की, और भाई फकीरा है जो कि मेरे जो भी वो भी सुतेला भाई है, वो भी सुतेला है, वो दोनों सुतेले, और उस फकीरे की एक लव इंटरेस्ट है। तो ये तीनों दोस्त हैं, ठीक है।
ये आपको नजर आ गया तो 3 कब्रें, हाँ, 3 को, कब्रें, हाँ। ठीक है, ये हो गया। इसकी वजह से शायद वो जिंदो सरकार भी बनी हो और उसने सारा रिवेंज सिस्टम लिया उसके बाद आप थोड़ा और पीछे जाते हो तो आप देखते हो कि जी जिंदो की शादी वो जो फ्यूडल लॉर्ड सा बना हुआ है उसके साथ हुई है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद आप फिर थोड़ा एक और देखते हो कि फिर मिर्जा गौहर रशीद का कैरेक्टर जो है। मिर्जा को नहीं, अच्छा। उसके बाद आप जाते हो फिर करंट में आ जाते हो। फिर मिराज, आपने इतना बड़े नाम लिया नहीं, हाँ, मिराज क्या नाम है उनका, सलीम मिराज। भी सलीम मिराज का इतना अच्छा कैरेक्टर है इस ड्रामे में, ठीक है। सलीम मिराज पीछा करते हैं उस बंदे का जिसने उस सरदार पे हमला किया, बिल्कुल। उधर जाते हैं तो उसको गोली मारता है, पीछे उसी तरह का एक और बंदा हाँ, था। बिल्कुल ऐसे। फिर उसमें दिखाते हैं कि वो उनमें से एक हुमायूं थी, हाँ, और एक कोई और थी, एक कोई और थी। तो इसका मतलब वो उनका भी एक गिरोह है जो इनके खिलाफ काम कर रहा है, जो सब लोगों को मार रहा है, जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जुल्म के खिलाफ काम कर रहा है। सरकार भी उसका एक वो है, सरगना है, मतलब सरदार नहीं, सरगना ही कह सकते, मतलब नहीं, सरकार भी उसने अपना ढोंग बनाया हुआ। फिर इसके बाद आप जाते हो उसकी बचपन में, जब वो उसका शादी होती है तो वो घूंघट उठाने, तो आपको मिर्जा गौहर रशीद इंट्रोड्यूस होता है। अब उस शादी और इसकी करंट शादी के बीच में क्या हुआ है आई डोंट नो, मतलब वो भी दिखाया भी नहीं गया, वो भी नहीं दिखाया कि जब जिंदो की मुलाकात मिर्जा से, तो कहते हैं मैं तुम्हें बचपन में देखा था जब तुम्हारा घूंघट उठाया था। मैं नहीं उठाया था, और वो सीन भी दिखाया उन्होंने, वो सीन भी दिखाया। तो अभी ये इतने कहीं आप देखते जाओ तो थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि हो क्या, हिंट दिए गए हैं, हिंट है, ऐसा नहीं है। अच्छा हो जाता, बहुत ही अच्छा हो जाता, आप नीचे टाइम लिख देते कि 6 माह पहले, 2 साल पहले, आज के दिन, ऐसे हमने कोई एक सीजन देखा है। है, होता है अक्सर में, जुर्म में ये था, ठीक है। तो आप अगर वो ऐड कर देते ना, टाइम स्टैम्पिंग इजी हो जाता। हाँ, चलें खैर, मजे का बहुत, हाँ, आई लव जिंदो, बहुत मजे का। और जो उन्होंने एक्शन सीक्वेंस दिखाए वो भी बड़े रियल हैं। घोड़े दौड़ाना यार कौन सा आसान है, घोड़ों वो ऊंट के ऊपर वो बेचारा लटक गया, बड़े प्यारे प्यारी चीजें बताई हैं उन्होंने। तो थम्स अप टू जिंदो इज गुड। तो अब हम अपने पुराने, दैट्स इट, जिंदो हो गया। हाँ, कुछ और नहीं कहना? नहीं, अब कहानी डिस्कस कर ली है, तारीफें कर रही हैं, बट कंफ्यूजन बता दी है। हाँ, आप बताएं आपको कैसा लगा? नहीं, आपने कुछ बताया नहीं इसके बारे में। यही कुछ बताया है कि बड़ा प्यारा, बड़ा ह्यूज स्केल है, कहानी ऐसे है, और क्या बताऊं, और मैं पिच मार जावा। थक गए हैं ना? नहीं थका नहीं हूँ बाबा, कि बता दिया है कि स्केल बहुत बड़ा है, बड़ी अच्छी डायरेक्शन है, बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बड़े अच्छे एक्सेंट है, बड़े अच्छे कॉस्ट्यूम्स हैं, बस एक कहानी में समझ नहीं आई। और बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने नोट नहीं किया, मुझे बहुत पसंद है, मैंने नोट नहीं किया। और वो बाबा कितना खौफ। अच्छा, एक और चीज ग्रीन की मैंने बात करनी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय शनास के बाकी सब ड्रामे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों में बने हुए हैं। हाँ। नहीं तो हम एयरवाई और जियो ने सॉरी टू से, मैं कराची नहीं गया लेकिन कराची से शनासाई हो गई हुई है। नहीं, रूह फिर गया है। सराइकी में कहते हैं रूह फिरना, मतलब उसका मतलब होता है कि दिल उचाट हो गया, तो ये एक नया चीजें देख के ना बहुत मजा आया, बहुत दिल खुश हो गया। बड़े प्यारे ड्रामे हैं। चलें जी, मूविंग ऑन टू यूं ही। अब आ जाए ना नॉर्मल पे। हाँ जी, यूं ही। जी मून, यूं ही। बड़ा मजा आया जी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी फ्रेंड जो हैं, उनका रिश्ता वहाँ पे नहीं हुआ। सुरैया, नाम भूल गया, सुरैया का रिश्ता हामिद के साथ नहीं हुआ। पसूड़ी डाली किसने? मुदस्सिर ने जी। उसने कहा कि जी आपने $1 लाख ले लिया, तो अब मेरे बेटे को बाहर भेजें उसी $1 लाख में से, या उसको कहीं नवीद को बुला लें। उसने कहा भाई मैं तो नहीं बुला रहा, ना मैं खुद जा रहा हूँ ना मेरा बेटा जा रहा है। उसने दिए थे पैसे, $50,000 दिए थे। $50,000 इज़ वेरी ह्यूज वैसे। यस, मैं तो उधर ही अटका हूँ अभी तक कि नवीद ने इतने पैसे। नवीद वहाँ पे एक मशहूर डॉक्टर है, ही कैन अरेंज $50,000। ठीक है, $50,000। तो बशारत ने खैर वहाँ पे उसके दिल में थोड़ी सी, किम के दिल में थोड़ी सी गलत फहमियाँ भी पैदा होती हैं कि इसने मेरे से पैसे बचा के रखे हैं। वो उसको भी बताती है अपने फ्रेंड को। फ्रेंड का क्या नाम है? जुल्फी बुखारी को भी उसने बताया कि जुल्फी बुखारी एक डायरेक्टर का नाम है जी। अच्छा, तो ये हो गया। फिर मुदस्सिर ने कहा कि जी निकाह तो नहीं हो सकता अगर आप मेरे बेटे हामिद को उधर सेट करवाने की। और फिर वो भी बात निकली कि सुरैया बेटी जो है वो किसी लड़के के साथ जो है वो उसका कोई चक्कर चल रहा है, तो इस वजह से आप जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। वहाँ से उसकी बात भी निकली आपकी फ्रेंड की, इकबाल की, कि उसने चुगलखोरी की होगी जी। तो बाकी ये है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुरैया बच गई है, अभी उसकी शादी नहीं हो रही है। और जो आगे चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी प्यारी हैं।
जैसे अब मुदस्सिर जो बशारत है वो चाहता है कि मेरी बेटी की मेरी मर्जी से शादी हो। बशारत जो मिलता है नमाज के टाइम अपनी बेटी को, बड़ा प्यारा मेरा आखिरी सीन था वो एपिसोड का। रोनी लग गया ना मैं कि इस तरह के बाप कहाँ होते हैं जो अपनी बेटियों को इस तरह से प्यार करते हैं कि मेरी बेटी जो चाहेगी वो कर। तो और जिस कॉलेज में पढ़ना विनोद सब्ज़वारी ने बहुत अच्छा किया। और वो पूरे ड्रामे में ओवरऑल बड़ा अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे किम में और दाऊद में थोड़ी सी गलतफहमियाँ जो हैं वो आ रही हैं। किम को लगा कि दाऊद ने भी अमेरिका जाने के लिए शादी की थी मेरे से, अब देखिए किम क्या करती है जी। किम क्यों पाकिस्तानी होती जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रही। तो ऐसे ही होता है, जहाँ आप रहते हो वहाँ आप ढलने लग जाते हो उस तरह से। लेकिन शुक्र है एक गलतफहमी उसकी दूर हो गई, पैसे उसको थमा दिए गए। इलाहाबाद बेटा वो बड़ी हैरत ज़दा हुई कि यार उसको तो उसने तो एक्सपेक्ट नहीं ना किया था जी। फिर उसने ऑफर भी कर दी कि ये रख लें आपके कारोबार। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी अच्छी थी कि जब दादा इनकार करता है कि ये रिश्ता नहीं करना, तो उसमें भी वो कहती है मैं बड़ी परेशान हूँ कि भाई आपके दादा लाइक ये भी पहलू है उनके अंदर। मतलब मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है यूं ही कि वो ये है कि जब वो कोई चीज़ का नेगेटिव पहलू दिखाते हैं तो फौरन उसको रेक्टिफाई करने के लिए उसका पॉजिटिव दिखा देते हैं कि भाई इतने भी बुरे नहीं हैं हमारे खानदान के जो बड़े हैं, अच्छा फैसला कर सकते हैं। हाँ मतलब जब उसको पता चला कि ये तो लालची है मुदस्सिर, और ये तो हामिद को अमेरिका भिजवाना चाहता है, सिर्फ उसको मेरी बेटी के साथ तो कोई दिलचस्पी नहीं है, तो उसने फौरन ही कह दिया कि ना बेटा मैं अपनी बेटी किसी गलत हाथ में नहीं दे सकता बेटा। हाँ, तो वहाँ पे मुझे बड़ी कीम की बात पसंद आई कि भाई पैसे जो है वो कारोबार में लगाएं, आप इनकी हेल्प करें। अभी फिलहाल ये मसला ज़्यादा टेंशन वाला है, ये मसला टेंशन वाला नहीं कि बिसरैया की शादी करो, रिश्ते वाली को ढूंढो। यहाँ पे जो है वो वैसा ही रहेगा, उसे ये भी बोला। दानियाल मुझे फिर जहर लगा, माफ़ी दे दो, लेकिन उसे बातें बिल्कुल ठीक की हैं, टिपिकल पाकिस्तानी बातें ये होती हैं। करेक्टर रेलेवेंट बातें की हैं, करेक्टर रेलेवेंट तो की हैं, वो तो उसने कहा है। आप इधर के लोगों से दानियाल जो कह रहा है यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहता तो भाग नहीं रही थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसको उधर अपना मफाद भी तो नजर आ रहा था ना जी कि वहाँ पे मेरा रिश्ता रह रहा है हुस्ना के साथ। हाँ, जबकि हुस्ना तो पहले ही इसको जो है वो अभी अगले एपिसोड में थप्पड़ पड़ेगा इसको। बड़ा प्यारा दिल खुश हो गया मेरा, बड़े प्यार से मारी बिलाल अशरफ ने चपेट, बड़ी प्यारी हसीन चपेट है, दिल खुश हो गया। नहीं एक बात तो बताओ जी, तुम्हें पूरा दानियाल लगता है या खाकान लगता है? मुझे दोनों ही बहुत बुरे लगते हैं। मुझे भी दोनों ही बहुत बुरे लगते हैं, मैंने भी यही कहना। दोनों ही बहुत बुरे लगते हैं। अच्छा इसमें अच्छा थोड़ी सी मुझे देवदास वाली वाइब आई। कैसे? कहता है मैं अगर अपनी बेटी का सरैया का खानदान तुमसे भी ऊंचे खानदान में जल्द से जल्द करूंगा। हाँ, मुझे वो याद आ गई। तो एक दो जगह पूरा सीन ही देवदास जो बड़े बात कर रहे होते, छोटे बात नहीं करते, ये भी आया था कहीं पे। ठीक है, तो मजा आया, लेकिन मुझे बड़े प्यारे सीन। ठीक है, डन आई थिंक, कुछ नहीं रहता है ना। हाँ हाँ, ओवर टू तेरे बिना मैं नहीं। हाँ तेरे बिना तेरे बिना मैं नहीं। तेरे बिना तू नहीं। जी मूड मैं छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, सॉरी मेरा भी खत्म, सॉरी। सेम ड्रैग टू मच ड्रैग, आ रही है जा रही है, बार-बार repetition, sorry to say। बार-बार मुर्तजा को ताने लगाती है, मुर्तजा उसको ताने लगाता है, तहनीयत मुर्तजा को लगाती है, तहनीयत नूरुलैन को लगाती है। सबसे लॉजिकल ड्रामा बर्बाद कर दिया टीआरपीज के नजर। पता नहीं टीआरपी भी कौन सी आ रही है इसको। अच्छा भला एंड था वहां पे जब ये अमेरिका चली गई थी, उसके बाद बनता ही नहीं था ये ड्रामा। 29 किस्तें हो गई हैं, इट्स अ वेस्ट जी, इट्स अ वेस्ट। ऐसे भी कि ताहिरा की सास मर गई है तो तू वापस आ जा, सस तो तेरी मर गई है, हूं हाले तक बैठी है हैदराबाद, मां वापस आ गई है, फिर बच्चों सामन वास्ते फिर तेरा बाजी तू वापस आ जा, सस मर गई है, ससुराल सास से होता है, शोर तेरा पहले मर गया, सस तेरी बाद मर गई, फिर तू उथे बैठी हुई। वही नूरुलैन और वही मुर्तजा की वही बार-बार वही डिनर सब चीजें डिनर मतलब इतने डिनर हुए हैं इस ड्रामे में, बहुत रेपिटेशन है। ठीक है, और इसके अलावा मुझे तो नहीं, मुझे तो अब अजीब, अब मुर्तजा को कंफ्यूज कर देते हैं, मुर्तजा की कंफ्यूजन बनती नहीं, वो सीधा मुंह पे उसको क्यों नहीं वेस्ट कर देता। मतलब लाइक अगर तुम मूव ऑन हो गया अपनी लाइफ में तहनीयत के साथ, तुम अभी भी तुम्हारे अंदर गिल्ट किस चीज का है, तुम्हें क्लोजर क्यों नहीं मिल रहा? मतलब उसके मुंह के चलो सोनिया हुसैन को अभी तक क्लोजर नहीं मिला, सोनिया हुसैन का अभी तक कंफ्यूज होना समझ आता है, बट मुर्तजा का क्लोजर उसी दिन ही उसे मिल गया था जब उसने बोला कि आओ हम शादी करते हैं, हम अलग फ्लैट में रह लेंगे। उसने कहा नहीं मैं अमेरिका जा रही हूँ, उसको उसी दिन पता लग जाना चाहिए, जवाब मिल गया था। जवाब मिल गया था। अब दोबारा मुर्तजा क्यों कंफ्यूज है उसके साथ, मतलब कुछ बातों में वो कंफ्यूज नजर आता है, तो मुर्तजा मुझे मेन विलन लगता है इस ड्रामे का। एम्पैथाइज किया जाता है। हाँ, तो मुझे नहीं पसंद है। फिर ऊपर से आपने एक नई सियासत डाल दी, मुझे
आई हेट सुतेली बेटी सुतेला रिश्ते बहुत बुरे लगते हैं, बहुत कैरिकेचरिश होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे। ड्रामों में बहुत कैरिकेचर कर देते हैं इस चीज़ को, ना किया करें प्लीज़। वो जो बेटी अमीर रमशा बना दी है उन्होंने, वो अजीबो गरीब ही अपनी चलने लग गई है। अगली एपिसोड में दिखाया शायद वो अपना सारा कुछ उसके नाम भी कर दे बेटी के नाम, तो फिर पता नहीं क्या होता है। नहीं मज़ा आ रहा, सॉरी तेरे बिना मैं नहीं देख रहा अगले। मैं भी शायद ना देखूं। चलें आगे, मूविंग ऑन टू जोक सरकार, नीम। हाँ नीम पहले आता ये मौजज़ों का मौसम नहीं। है मंडे जी को। नीम वाज वेरी स्लो पूरी एपिसोड में शादी हुई, बोरिंग एपिसोड। हाँ शादी हुई है, उसको घर लेके आ गए हाँ। हैं वो, उनके फिर मावरा के लेक्चर को बंद करवा दें। नहीं तो वो इस दौर उसने खुद ही कह दिया ना कि अब इस बात पे भी कोई नहीं, वो उसका करैक्टर ही है ऐसे। उसके हस्बैंड ने उसको कह दिया, और फिर ऊपर से शर्म करें थोड़े, मैं कहता हूँ मेकर्स किस बात पे तुम कहने लगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पहले बताओ तुम किस बात, मुझे पता है तुम्हें पता है मैं क्या बात नहीं, कर आप रही कुछ हूँ। कहने लगे थे, मुझे नहीं पता। क्यों जूम करके दिखाते हैं अरसलान नसीर को? वो सिंथेटिक विग फौरन पकड़ी बड़ी जाती बुरी है। लगती है, बड़ी बुरी लगती है अब तो, जब से आपने मेरा नोट करवाया है ना यार। भाई वाह। चलो तो जी 12 लाख का चेक दे दिया उसने, जी ये लो बेटा मावरा को। बेटा जॉब स्ट्रीट सुहागरात भी नहीं बनाई बेचारे ने, क्या यार। नहीं वो होगी होगी हाँ। फिर मावरा जगह जगह जाके बच्चों को, कचरा कुंडी उठाने वालों को, इन उनको कि बेटा पढ़ना है, ये लो किताबें, बेटा पढ़ना है, ये लो किताबें, यूनिफॉर्म भी दूंगी, किताबें भी दूंगी, पढ़ाऊंगी भी। हाँ, मुझे लगता है वो तंग आ जाएगा इस चीज से। हाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसकी करतूतें ही ऐसी, कोई भी बंदा होता अंगाज है भाई। ये बकरी अब्दुल सत्तार ईदी बनी हुई है, जो फिर अगर अब्दुल सत्तार ईदी बनना है तो फिर शादी भी बिल्किस ईदी से करनी चाहिए। हाँ। इसको किसी सोशल वर्कर से शादी करनी चाहिए थी ना, हाँ, जिनके दोनों के माइंड एक जैसे हों। तो यहाँ पे तो क्लैश होना ही होना है। वहाँ पे अशद चला गया अमेरिका, अशद का जो मैंने बड़ी देर से बात कोई ड्रामा देखा है जो आउट ऑफ कंट्री हाँ, बना हो। हाँ, मैंने शूट किया काफी गया। से बात हाँ, देखा है, हाँ। काफी अरसे बाद, आई थिंक अब नहीं जाते बाहर। अलिफ के बाद, हाँ है ना? हाँ अब बाहर नहीं जाते। अलिफ के बाद कोई ड्रामा ऐसा नहीं आया जो बाहर शूट हाँ। हुआ हो। इवन करण जौहर के पैसे खत्म हो गए, उसने भी अपनी फिल्म कश्मीर में शूट करा दी। नहीं उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अच्छा सॉरी मैंने कह दिया। वो गाना नहीं चल रहा ना आजकल, बड़ा तुम hit क्या चल रहा है, मिले? तुम क्या मिले? हाँ, अच्छा गाना है। हाँ। खैर वो स्लो नहीं है ये ड्रामा? बहुत स्लो है उस, बहुत इस एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। वो अमेरिका वाले गड्डी का वैगन वाला सीन 5-10 मिनट चलता रहा ना। फैसल भाई लाहौर की तारीफें, अपनी तारीफें, जी कश्मीर ये कश्मीर वो, आप हमारे मजलूम भाई हैं, आप ये हैं वो हैं, चलें आपको मैं फ्री में रखूंगा। इतने अच्छे लोग नहीं होते, बहुत नॉट रियलिस्टिक है। अच्छे होते हैं वहाँ, यहाँ मुझे याद आया नुमान इजाज का कैरेक्टर जैक्सन हाइट्स में, उस हद तक अच्छा बंदा हो सकता है कि आपको सलाम दुआ करे, हॉस्पिटैलिटी दे, आपको चाहे काफ़ी ऑफर कर दे, वो तो घर ही ले गया, कहता अब रहोगे भी तुम मेरे साथ ही। हाँ इतना नहीं होता है। वो मैं तुम्हें बात बताऊं, पता है क्यों मैंने ये चीज क्यों ये realize शायद आप की है? तरसे होते हो अपनों आप के लिए। बहुत तरसे होते हो। हाँ। आप बहुत तरसे होते हो। आपको अपने मुल्क से आई हुई ना, हाँ, हवा भी आपका अच्छी नॉन फेवरेट बंदा भी आपको बहुत प्यारा लग रहा हाँ, होता ये है। बात आपकी सच है, हो सकता है, हो सकता ठीक है, तो उसमें आप बस अपने मुल्क को ढूंढ रहे होते हो उस इंसान से। मतलब आप इवन मैं कुछ 7-8 दिन के लिए मैं कभी भी बाहर गया हूँ, मैं ज्यादा नहीं रहता वहाँ पे। कोई भी आपको उर्दू बोलने वाला नजर आ जाए ना, तो आप कहते हैं हाँ, तो फिर मतलब इट्स नेचुरल। ये सोची समझी लिखाई है, राइटर ने का फ्लॉ नहीं है। हाँ ठीक है। मैंने मेरी एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही होगी। नहीं अच्छी है। तो ये होता है। हाँ। अच्छा, शाजिल का ट्रॉमा भी है। शाजिल का बचपन में बाप मर गया था, तो वो खिलौने लेके आया, तो सारा कुछ शाजिल ने भी अपना बताया। बहुत वो इमोशनल सीन था जो कि बिल्कुल इमोशनल नहीं लगा मुझे। कौन से वाला? हाँ मुझे भी नहीं लगा। शाजिल को नहीं एक्टिंग आती। शाजिल को? अरसलान नसीम। ओहो, क्या हो गया? उनका नया ड्रामा आ रहा है। कौन सा? उसका नाम है रद्द। उसमें ये है? हाँ अच्छा। रद्द, उसमें ये हैं और शरियार मुनव्वर है और सायरा यूसुफ। सायरा है, हाँ, ये मैंने सुना हुआ। घंटे से मैं देखता रहा, रद्द को क्या पढ़ूं मैं, अंग्रेजी में लिखा हुआ था ना, गंदी मेरे दिमाग में बातें आती रही, लेकिन चलो। उर्दू का लफ्ज है रद्द करना, हाँ, रिजेक्ट। हाँ अच्छा खैर, मुझे नहीं पसंद आई एक्टिंग। मावरा भी बस एवं ही है, मतलब लाइक नौरोज का इंतजार है मुझे। नौरोज के कुछ तो बड़े वो एक सीन ने मुझे रुला दिया, वो बड़ा प्यारा अम्मी सीन है। वाला? हाँ हाँ
हाँ वो तो बहुत हसीन। वो तो अभी नोरोज था, अब हम कर लेंगे ना, आ जाएगा नेक्स्ट वाले आज भी, रात को नेक्स्ट आएगा, वाले हाँ। वो संडे मंडे वाले में जाएगा, मंडे वाले में मंडे वाले स्लॉट में। चलें जोक सरकार, बस नीम ठीक हो गया, मुझे लगता है नीम कुछ अरसे तक छोड़ देंगे हम। कह ना दे कि भाई मैं जा रहा हूँ, बाय। मुझे भी वाइब वही आ रही है, वहाँ पे उसको बीमारी हो गई है उस जी स्पाइनल कॉर्ड की हाँ जी, तो उधर भी कुछ चल रहा है, I don't know। आप कह रहे हो उसकी बात जिब्रान नासिर की character को ना, उसने अपना घर भी बनवा लिया, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया इस दफा नीम ने नहीं, और ऊपर से ग्रीन के इतने अच्छे अच्छे ड्रामे आ गए, ये फीके पड़ गए हैं, यस, जो नहीं फीका पड़ा वो भी आने वाला है, वो है जी जोक सरकार। खुश कर दिया जी बोल, बड़ा मजा आया मुझे एपिसोड का। हालांकि एपिसोड इतनी प्रोग्रेसिव नहीं थी जी, इतने इवेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं हुए। मीरल की और अरसलान की एक टक्कर हुई, उसमें जो क्या सरदारी बीबी फिर आ गई अपने जोहर दिखाने, फिर ऑस्कर देना था ना इस वीक किसी को अपनी का अच्छी एक्टिंग के जोहर दिखाने आ गई फिर से, जी, उसको तंबीह करने कि बेटा नहीं मेरा पुत्र है, मैं ये सारी दिमाग कर दवांगी, तू नहीं है। फायजा गिलानी का भी एक रोने वाला सीन आया जी, कोई इतना खास नहीं हुआ इस दफा। अच्छा नहीं उस तरफ हुआ हिबा बुखारी की फैमिली की तरफ, उसका हिबा बुखारी की फैमिली और शौकत वाला भी सलान वाली साइड पे हुआ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को इस दफा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग और वेरी लाइक न्यू थिंग कि उन्होंने बताया कि जिस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है बॉर्डर पास, तो वो चीज बड़ी अच्छी थी। इसके अलावा फरहान सईद की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। इसके अलावा अहिबा ने बहुत अच्छा किया था, वो जो चाय बना रही होती है ऐसे सर को लपेट के, ऐसे कितना प्यारा सीन था वो। अच्छा मेरे लिए ना सबसे मैं थ्रू आउट जोक सरकार में हिबा की सीन के लिए वेट कर रहा हूं, मैं बहुत वेट करता हूं, हालांकि आई डोंट लाइक हिबा, मैं मुझे भी नहीं पसंद थी, लेकिन इस ड्रामे में वो है ही नहीं है, मतलब वो क्या कैरेक्टर का नाम है इस ड्रामे में, सस्सी ही है वो, सस्सी है वो नहीं है हिबा, वो हिबा नहीं लगती, वो लगता ही नहीं है वो हिबा कर रही है। एंड क्रेडिट गोज टू सैफी हसन जी। तो अब मुझे हिबा ही है मेरे लिए इस ड्रामे में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जो मुझे भी इंतजार होता है कि अब क्या करेगी, अब क्या वो अच्छा एक तो आप ये देखो, एक वो अपने सीन में एक्टिंग कर रही है और कुछ के सीन में दिखाते हैं ना जहाँ पे वो पीछे है बैकग्राउंड में है, वो अपना काम कर रही है, अपना कैरेक्टर्स को रोटियां बना रही है, वो बिल्कुल एक्यूरेट था, वो बाल बांध जो उसने किया हुआ था ऐसे, बड़ा प्यारा। सैफी हसन का मुझे लगता है कि वो इस कल्चर में उन्होंने अच्छी रिसर्च की है, वो नजर आता है यार सारा। और उसमें मामिया की अपनी मदर से जो मुलाकात होती है, अब उधर आपको वो एक साउथ पंजाब वो एक इनकी झलक आ रही है, एक साउथ पंजाबी वो नहीं नजर आता, क्योंकि मामिर नहीं कर रही हैं, जबकि आपको हिबा वाले उसमें आता है। फायजा गिलानी इज डूइंग गुड, ओवर द टॉप है क्या नाम है उसका, सरदारी बेगम, उनका नाम क्या है, सकीना समो का ओवर द टॉप बहुत ज्यादा। मीरल बहुत अच्छा कर रहा है, मीरल लड़का जो उनका बेटा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। पीरल जो है ना, आई हैव अ प्रॉब्लम विद पीरल, वो हर बात को ऐसे कहता है पीरल ये नहीं करेगा, पीरल वो नहीं, मुझे ये ना बहुत आउटडेटेड कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन होगा जब आप अपने आप को एक थर्ड पार्टी करके इंट्रोड्यूस करते हैं, ये कहते हैं पीरल ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, पीरल को तुम ये नहीं जानती है, वो मुझे थोड़ा बुरा लगता है। और पीरल का थोड़ा अच्छा, मुझे एक और चीज बड़ी अच्छी लगी कि पीरल को ना अपनी जो उसकी नई वाइफ है उससे प्यार भी है, मतलब वो उसका अंदाजा वहां से लगा देते हो जब वो उससे कहता है शौकत वाली बात, हाँ कि भाई शौकत मर गया, उसको नहीं पता चलना चाहिए, उसको नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो बहुत हंगामा हो जाएगा। तो he is concerned about Maham's character, his new wife, yes it is okay, and end बड़ा अच्छा था वो जो उन्होंने एंड किया, that's very good। अब देखो हम जो है एक मार्केट प्लेयर है, हाँ ठीक है, और उसमें उसने भी एक साउथ पंजाब वाला उठाया है, ग्रीन पहला चैनल है, उसका देख लो और इसका देख लो स्केल, हाँ मतलब वो जो रेगिस्तान में जो उन्होंने सारा किया है, तो आपको फील होता है कि ग्रीन जो है ना ये इनको खा जाएगा। बोल आया था ना, बोल में भी ऐसे बड़ी हुई थी, लेकिन बोल नहीं कर पाया, चल नहीं ना पाया, क्योंकि वो कंटेंट उसका इतना प्रोग्रेसिव नहीं था। इसका कंटेंट आप देखो टेक्नोलॉजी वाइज भी बड़ा डेवलप्ड है। तो चलें, हो गया, हाँ झोंक भी हो गया, चले जी मूविंग ऑन टू मेरे बन जाओ।
मेरे बन जाओ जी मून मेरे बन जाओ। कितनीवीं किस्त थी इसकी? 27वीं की 28वीं थी? ठहर मैं देखूं। कोई ना ड्रामा रहा कौन कौन सा गया है मून? अब रह गया है मेरे गुरु बन भी रहता है, जाओ, अभी मुझे याद मेरे आया। बन जाओ और गुरु ही रहता है मेरे चलो जी ख्याल मेरे बन जाओ मून। मेरे बन जाओ इस वीक अगेन वो घर से निकाल 27 दिया, की डाल किस्त। दिया, घर से निकाल दिया, फिर बाहर आ गए, अंदर बाहर, मुझे वो थोड़ा ना में। Repetitive रेपिटेटिव रहा है। लगा। नहीं मुझे मजा आया। पिछली 3 किस्तों से यही अंदर बाहर ही हो वो रहा यही है। रहा है, यही हो लेकिन मजा आया। पहले तो वो जेल में था ना जक्की, तो वो जेल से भी निकल आया, अब जेल से निकलवा भी दिया है। जी। लेकिन अब वो घर में आज जो कह रहे हैं, लेकिन अब उनकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है ना, वो छत के ऊपर सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, जो भी सारा कुछ हो रहा है। मुझे कुछ सीन बहुत पसंद है जाहिद अहमद के, जब वो माँ उसको अपनी मरने की धमकी देती है और वो बेबस है ना, वो बीवी को तरफ जा सकता है। पहले तो उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी कर ली। उसकी माँ ने, हाँ हाँ। हाँ क्रेडिट जाता है बहुत ज्यादा credit। हाँ। आपकी फ्रेंड ने भी की बेहोश हुए कोमा में, बड़ी अच्छी एक्टिंग। कौन सी एक्टिंग? पड़ी ही रही वो बेचारी। वो भी उनके लिए अच्छी है। जिंदों में उनका बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। जिंदों में आपको कहाँ? पता है वो जिंदों में है? नेक्स्ट एपिसोड का टीजर देखिएगा, मैंने बड़ी अच्छा देखा। कर रही हैं वो। मेरे ख्याल में उधर की ही है, राजस्थान है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं जिंदों में वो। मैंने देखा। आपको दिखाऊंगा मैं शो के बाद। तो यार जक्की ने, जाहिद अहमद एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे, मेरा ये डायलॉग बनता जा रहा है। जाहिद अहमद ने बहुत मुझे खुश किया। जाहिद अहमद का सीन बहुत इमोशनल सीन्स थे, बहुत खूबसूरत कर रहे हैं वो। और वो उनमें वो एक बचकानापन भी है। वो जब उसको कहता है कि हम इसी जगह पे अपना घर बनाएंगे, एट ईच वॉशरूम बनाएंगे, वो बड़ा ही प्यारा उन्होंने कहा। वो बड़ी प्यारी कुछ चीज़ें हैं। उधर उसकी तरफ जो हो रहा है फरदीन की तरफ, वो मुझे बड़ा इंट्रीग कर रहा है। वो जो फरा के साथ बार बार उनकी, वो बड़ा खूबसूरत है। वहाँ बाप बार बार तंबीह करता है, बेटा ये, वो कहती मैं अज़मिया नहीं हूँ। बाप भी कहता है बेटा ये अज़मिया नहीं है, फरा है, इसको मैं लेके आऊँ, तू बेरोजगार है, वेले नकम्मे, तेने मैं पाल रहा वहाँ। फ़ौरन सीधा हो जाता है। ये बड़ी खूबसूरत बात लगी मुझे फरदीन के बाप की। अब देखना अगली दफ़ा फरदीन ने फिर फंस जाना। अब तुम्हें पता है अगली एपिसोड में क्या हो रहा है? मैं नहीं देखता हूँ तक कमिंग अप नेक्स्ट क्या हो रहा है। जिस बंदे ने वीडियो एडिट किया वो फरदीन को ब्लैकमेल हाँ, कर वो रहा है मैंने देखा था कि मैं तुम्हें अब वायरस कर दूंगा। ठीक है, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है मेरे बन जाओ का। एंड ही है, टुवर्ड्स एंड है, बट अभी ये वाली एपिसोड खींची हुई थी क्योंकि जो ड्रामे आपको पता है जितना एंड की तरफ जाते हैं थोड़े ड्रैग हो जाते हैं। अच्छा, मुझे कुछ डायलॉग्स बड़े पसंद आए, शुक्र है मैंने लिखे हुए हैं। जब बार बार अज़मिया का करैक्टर अपने आप को गलत कहता है, वहाँ पे जाहिद अहमद का करैक्टर उसको समझाता है कि हर चीज़ गलत नहीं, तुम, वो कहती है सिर्फ मैं गुनाहगार, उसने कहा सिर्फ तुम गुनाहगार नहीं हो। वो कहती है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी, मैंने वो वीडियो अपनी मर्ज़ी से बनवाई थी। उसने कहा हैरेसमेंट की भी टाइप्स होती हैं, कुछ लोग आपको प्यार से ब्लैकमेल करते हैं, कुछ लोग आपको किसी तरह से करते हैं, कुछ लोग अपने प्यार की कसम दे देते हैं, आप मजबूर हो जाते हो, ये भी हैरेसमेंट की टाइप है। बड़े अच्छे तरीके से इस राइटर ने ये समझाने की कोशिश की है। डायलॉग था, मुझे बड़ा पसंद आया था कि मैं गलत भी नहीं, मैं सही भी नहीं हूँ तो गलत भी नहीं। मैंने लिखा हुआ है वो क्या हर सही में गलत होता है और गलत में सही होता है। हाँ। और ये वही सिचुएशन है। और ये मुझे बड़ा पसंद आया था डायलॉग के। राइटर ने बड़ी प्यारी प्यारी चीजें इस एपिसोड में, राइटिंग वाइज ये एपिसोड मुझे बहुत पसंद आया। कहानी वाइज थोड़ी सी स्लो हो सकती है, ड्रैग हो सकती है। सॉरी नहीं, वेरी चलो थोड़ी नहीं, काफी ड्रैग हो सकती है क्योंकि वो बहुत रेपिटेटिव हो गया है। लेकिन डायलॉग्स मुझे, अच्छा एक चीज बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने वो जो टाइम एक हफ्ता गुजारा है ना, हाँ, बड़ा अच्छा हाँ, वो बड़ी अच्छी की है। नई चीज आ जाए तो आप पिछली को भूल जाते हैं। और मैं यही आपसे पूछना चाहूंगा, कितनी वायरल वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको किसकी शक्ल भी याद नहीं पता होता। बड़े अच्छे एलिमेंट, बड़े रियलिस्टिक कहानी है, स्टोरी टेलिंग बड़ी रियलिस्टिक है। ठीक है, तो टुवर्ड्स एंड है, आई एम रियली एंजॉयिंग मेरे बन जाओ। पुराने ड्रामों में से इसने मुझे 2 ड्रामों ने जो बहुत खुश किया, यूं ही है मेरे बन जाओ एंड जोक सरकार है। हाँ, चले ओवर टू गुरु। इस पे सिर्फ आप ही बात करें अरसलान। अच्छा, मुझे बहुत सारी बातें करनी मेरे में हिम्मत नहीं है गुरु के बारे में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा, ओवर टू गुरु। जी मून नहीं पसंद आया, नहीं मजा आया, मुझे मजा ही नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे ना एक तो थैंक यू सो मच। अब वो पहले एक मिनट, हाँ, थैंक यू सो मच। लास्ट वीक हमने वो जो एक शॉट बनाया था और बहुत सारे यहाँ पे जितने भी बड़े ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी हमारी बात से एग्री किया कि यस, ये ड्रामा जो है ट्रांसजेंडर्स के ओरिजिनल, मैं अगेन से मैं धड़ल्ले से कहूँगा, ट्रांसजेंडर जो करना है कर लो, ठीक है। ट्रांसजेंडर के जो भी राइट्स थे वो बताने की कोशिश की गई। अब मैं इधर बताना चाहता हूँ, हमें बहुत सारे ओमी बट इवन जो कास्ट का पार्ट है उन्होंने भी हमें कहा कि नहीं जी, ये आप ट्रांस नहीं है, इंटरसेक्स है, सेक्स ठीक कर लें अपने आप को ठीक कर लें। नाउ मेरे ख्याल में हमें इधर एजुकेशन इट्स अ हाई टाइम कि हम एजुकेट करें। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे करना पड़ रहा है। सोचो, ट्रांसजेंडर इज अ पर्सन
अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मीडिया, अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी, हाँ अकॉर्डिंग टू अंग्रेजी, ठीक है, जो हमें हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स है, हम भी अंग्रेजी बोले, मुझे भी बड़ा शौक है, तुम्हें भी बड़ा शौक है, अंग्रेजी बोलते हैं, हम बड़े कूल लगते हैं, क्लास लगते हैं, यस। तो खुसरा हमारी लैंग्वेज का एक वर्ड है, हमें समझ नहीं आया हम खुसरे को क्या बोले, ठीक है। हमारा जो खुसरे का वर्ड है वो उसमें सारे आ जाते हैं, उसमें इंटरसेक्स भी आ जाएगा, ट्रांसजेंडर भी आ जाएगा, उसमें सिसजेंडर, जो भी सिसजेंडर तो नहीं, कुछ और ही होता है, खैर जितने भी हैं वो हम उसमें इवन हमें भी लोग खुसरा कह देते हैं, क्योंकि अगर इफ समवन इज एफेमिनेट उसको भी खुसरा कह देते हैं, तो हमारा तो खुसरा जो है वो कमरेला टर्म, हाँ, हमारा एक ब्रॉडर और जनरल टर्म है। अब आप इधर आ जाएं, इंटरसेक्स एंड ट्रांसजेंडर, इसमें भी अगर आप, मेरे ख्याल में अगर आपके घर इंटरनेट आता होता तो आप भी सर्च कर लेते तो शायद आपको पता लग जाता। ट्रांसजेंडर इज अ पर्सन जिसको अपने एग्जिस्टिंग जेंडर से प्रॉब्लम है, ठीक है, यानी कि अगर मैं बायोलॉजिकली मेल हूं लेकिन मुझे लड़की बनना है, ठीक है, और अगर आप बायोलॉजिकली फीमेल है और आपको लड़का बनना है, दिस इज ट्रांसजेंडर, ठीक है। अब इसको जो है मारिया भी और जितने भी है हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स उनका नहीं जी, ट्रांसजेंडर जो है ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आप इसको इंटरसेक्स बोल। नाउ कम्स टू इंटरसेक्स। इंटरसेक्स इज अ पर्सन जो जब पैदा होता है उसमें जो है बायोलॉजिकली बॉडीली कोई इशू होता है। अब उसमें इशू आ गया, रहने को वो बंदा एज मर्द भी रह सकता है, बिल्कुल, रहने को वो बंदा एज औरत भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन जब आप जिस तरह दिखा रहे हो कि अगर ये इंटरसेक्स है लेकिन वो रहना लड़कियों की तरह चाहता है, तो ये भी ट्रांसजेंडर हो गया, उसने ट्रांजिशन कर लिया अपनी, वो अपने जो बॉडी से खुश नहीं है, एग्जैक्टली, तो वो भी ट्रांसजेंडर बन गया। फिर अगर आप उसको बोलें कि नहीं जी वो, तो थोड़ा समझ जाए जो करने वाले बैठे हैं, जो ऊपर बैठे हैं, वो भी इतने जाहिल हो चुके हैं, ट्रांसजेंडर में ट्रांजिशन कर ली, एग्जिस्टिंग जेंडर से या एग्जिस्टिंग सेक्सुअलिटी से डेविएट कर लिया। अब इतना हमारे दिमाग में ये वर्ड बिठा दिया गया, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर, मतलब पाकिस्तान में और कोई मसला ही नहीं है, यही रह गया दुनिया, पाकिस्तान में सिर्फ मसला ही ट्रांसजेंडर्स का रह गया है। जबकि आप जाके मसले ढूंढे, मसले क्या होते हैं, कभी किसी ट्रांसजेंडर ने कोई आपके पास रिपोर्ट नहीं आई कोई किसी ट्रांसजेंडर का रेप किया हो, ना किसी ट्रांसजेंडर ने कोई जो है वो किया हो, कत्ल किया हो, आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी, फिर भी आपको नजर सिर्फ आ रहा है कि माशा खराब हो रहा है, कौन कर रहा है, ट्रांसजेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो मुझे चीज लगी, मुझे लगा कि ये करना बहुत, क्योंकि हमें कमेंट्स आए और बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आए, अच्छे कमेंट्स भी नहीं आए, और उनका राइट है, वो कर सकते हैं कमेंट, क्योंकि मेरे ख्याल में वो एजुकेटेड नहीं है ना, उनको पता नहीं है। अब हमें अंग्रेजी कर दी गई, पहले हमने 6-7 साल हमें कहा नहीं जी ट्रांसजेंडर, अब ट्रांसजेंडर, अब हम इंटरसेक्स बोलेंगे, बोलने क्या आप एक ही दफा बता दो, खुसरा बोलने फिर वो ठीक है, या ख्वाजा सरा बोलने वो ठीक है, हम कह भी रहे हैं बार बार, ख्वाजा सरा भी हमने पिछले एपिसोड में कई दफा यूज किया। तो ये जो एक नया कॉन्सेप्ट बना दिया गया है बाय मारिया बी और उसकी टीम की तरफ से, इंटरसेक्स मौलवी शोलवी भी हैं, ठीक है, तो ये प्लीज आप थोड़ा अपनी भी रिसर्च करें। आजकल के दौर में किसी की मेरी भी बात मानने की जरूरत नहीं है, आप एक क्लिक आपके पास इंटरनेट है, आप जाएं गूगल करें कि मैं जो बात कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, जाके खुद कर दें, किसी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने की जरूरत ही नहीं। नाउ कम्स टू गुरु का रिव्यू। अगेन आई से कि किसी भी ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, खुसरा, ख्वाजासरा, मुखन्नस की ख्वाहिश है बच्चा पालना, तो वो बड़ी आखिरी ख्वाहिश है। फिर आपने दोबारा उसको एज मर्द दिखाया हुआ है, ये अगर उसने मर्द बनना है तो फिर वो अपने घर वापस चला जाए। घरों से निकाले हुए इसलिए होते हैं क्योंकि अगर उसने मर्द बन के रहना होता ना, तो फिर घर वाले एक्सेप्ट कर लेते, फिर तो वो इंटरसेक्स ही रहता। यही तो मसला है, ठीक है, ये तो फिर वो इंटरसेक्स ही रहता है, लेकिन उसने अपने इंटरसेक्स से ट्रांजिशन कर ली, अब वो बंदा बन गया फीमेल में पहले तो उसको घर से निकालना पड़ा, तो इट्स अ ट्रांसजेंडर रादर देन इंटरसेक्स, ठीक है। तो ये अब उसमें जी वो निकल गया, लेकिन उसे भी दोबारा बाल कटवा लिए, दोबारा ट्रांजिशन हो गई टुवर्ड्स मैन। तो अब ये इंटरसेक्स को आप इतना घुमा फिरा रहे हो और फिर किसी रहे हो कि उसको बच्चा पालना है। हमारे ट्रांसजेंडर्स या हमारे इंटरसेक्स या हमारे मुखन्नस या हमारे खुसरा या हमारी जो भी ये कम्युनिटी है, उनका ये मसला नहीं है। उनका मसला ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कहीं जाऊं, मैं बाहर जाता हूं, मैं जिस तरह मैं एक औरत को औरत की तरह ट्रीट करता हूं ना, क्या कभी हमने किसी ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर की तरह ट्रीट किया? इट्स अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। नो वी डोंट। हम उनको एक मजाक का पॉइंट बनाते हैं, जो कि हम इस ड्रामे में नहीं दिखा रहे। ओके, बिल्कुल। जो हमें असल में इस तरह, अच्छा अब इसमें वो कहेंगे जी नहीं,
आप जो है ना, अब यहाँ पे वेस्टर्न एजेंडा आ गया, वेस्टर्न एजेंडा की ये हो गया, फलाना हो गया, थोड़ा सा तो वेस्टर्न एजेंडा सीख के ना अपना मुल्क ठीक कर लो तो बहुत बेहतर होगा। हाँ। जितना वेस्टर्न एजेंडा अगर वो करना चाह रहा है ना, जो अभी नहीं कर पा रहा ना, जो आप अभी नहीं मान रहे ना वेस्टर्न एजेंडा को, तो तब भी आपने जिस तरह से अपना मुल्क चलाया हुआ ना वेस्टर्न एजेंडा ना मान के भी, तो उस पर भी आपकी बहुत बड़ी शाबाशी जी है बिल्कुल ऐसे कि जितना आपका मुल्क बड़ा ही कामयाब है ना, कि जो वेस्टर्न मीडिया नहीं चाहता हमारा मुल्क कामयाब बिल्कुल। ना हो। तो वेस्टर्न मीडिया को तो बड़ा ही शौक है ना पाकिस्तान कामयाब ना हो, ठीक है। खास एक इंटरेस्ट है, खास एक इंटरेस्ट है। अब हमें ये करना है कि अच्छा चलो, एक बंदा नेचुरली इंटरसेक्स है, नेचुरली इंटरसेक्स आ गया बंदा, हमने उसको मजाक का पार्ट नहीं बनाना, हमने उसको एलियन नहीं बनाना, हमने उसको कैसे कंसीडर करना है, जैसे मैं किसी के साथ भी बाहर जाता हूं, माशरे का हिस्सा बनाना है ना। जैसे मैं स्कूल में जाऊं तो मुझे पता होना चाहिए कि यहाँ लड़कियां भी हो सकती हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, इंटरसेक्स भी हो सकते हैं, या मेल भी हो, लड़के भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो ये अगर करता गुरु ड्रामा मेरे लिए, तो मेरे लिए वो एक हाईलाइट होता। जबकि आप जो चीजें दिखा रहे हैं कि उसको बच्चा पालना है, वो बच्चा मतलब जो अगर आपने बच्चा पाल भी लिया, उस ट्रांसजेंडर ने या उस इंटरसेक्स बंदे ने बच्चा पाल भी लिया, डू यू थिंक वो बच्चा को नहीं नजर आएगा कि माशरा एक ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स को किस तरह से ट्रीट कर रहा है, देख रहा है? बिल्कुल ऐसी है। तो डू यू थिंक कि वो अभी तक हमारा जो ये कम्युनिटी है वो तो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो कोई बच्चा पाले? नहीं है। वो बच्चा तो खुद एक साइकोलॉजिकली बीमारियों का एक गढ़ होगा कि वो देख रहा है कि हमें तो शुरू से दुत्कार रहे हैं, हमें तो शुरू से गालियां पड़ रही हैं, हम तो शुरू से माशरे में गंदे हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो ये आप जो चीज दिखा रहे हो, इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि जिसमें कि लाइक आपको एक बच्चा मिला, बबल है, हाँ बबल है, और उसमें इन सब में वो जो बेचारी वो बिजली और वो जो उसका कैरेक्टर है कशिश का, वो सही है। वो उनको एमी विलन बनाया हुआ है। उनका जो इश्यूज दिखा रहे हैं वो है असल ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज, कि जिस तरह से उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किस तरह से ट्रांसजेंडर्स को इतनी प्यार की कमी है उनकी जिंदगी में कि उसने एक बंदे को ऐसे ही पैसे दे दिए 1.5 लाख रुपया। और ये एक दफा नहीं, ये उस ड्रामे में नहीं, आपको रियलिटी में बहुत सारी जगह पैसा मिलेगा जिसमें बाद में आपको पता लगता है उस ट्रांसजेंडर को किसी ने गोली मार दी, वो मार दिया। ये रियलिटी है, ठीक है। तो ये वाली बातें आप करें जो कि थोड़ी लॉजिकल भी हो, थोड़ी सबक आमोज हो। ये नहीं है, ये आपने वेस्ट किया, आपने पैसा वेस्ट किया, कहीं भी नहीं है। मुझे नहीं, सॉरी मैं थोड़ा जज्बाती हो गया, मुझे मजा नहीं आया, इसीलिए मुझे मजा नहीं आ रहा ना। अब गुरु दोबारा मर्द बन गया ना जी, तो वो अजीब लग रहा है। अब याले सरहदी का कैरेक्टर जाके मिल रहा है बेटी से, जी मरियम में उसका बाप मिला था। अच्छा ये पक्की बात है, ये शॉर्ट सीरीज है? हाँ सुना तो यही था। 6 किस्तें तो हो गई हैं अभी तक, वैसे कोई चांस नहीं लग रहा है इसके खत्म होने का। अब जी याले सरहदी, अब अच्छा कुछ लोग कमेंट करें जी ये दोनों जुड़वा बहनें थी तो इनको आइडेंटिकल होना चाहिए था। मैं भी यही कहना थोड़ी सी सिमिलैरिटी नहीं दिखाई। मरियम वो डिफरेंट शक्ल की है, दूसरी बहन डिफरेंट शक्ल की है, वो भी नहीं है। तो आई डोंट नो क्या चल रहा है ड्रामे के अंदर। मुझे नहीं पसंद आया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सेम मैं नहीं देखना चाहूंगा इस ड्रामे को। और इसके अलावा आप ठीक है, पढ़ाई इज नेसेसरी, सब कुछ ठीक है, वो जो इमोशंस टुवर्ड्स मरियम उसके दिखाए जा रहे हैं वो भी बड़े अननेचुरल से हैं। मतलब हमारी पेरेंट्स ने भी हमें भेजा हुआ है, बड़े पॉजिटिव पेरेंट्स ने भी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, और उधर मतलब जिस तरह से वो फौरन ही पहुंच जाता है उसे लेने के लिए, तो वो बड़ा अननेचुरल था। आपके स्कूल में बच्चे लड़ते हैं आपस में, इतने बड़े स्कूल में अरसलान जिस तरह इन्होंने दिखाया गया, इतने बड़े स्कूल में तो बड़ी बड़ी पार्किंगें होती हैं जहाँ पे पेरेंट्स अगर वेट भी करेंगे तो लाउंज में आके वेट करेंगे ना पेरेंट्स, गेट के ऊपर खड़े होकर तो नहीं, साइकिलों पे आके या मोटरसाइकिलों पे आके पेरेंट्स वेट करेंगे। इतने अमीर स्कूल में इतना 50,000 रुपया वो सिर्फ समर कैंप का दे रहे हैं। एचएसएन चले जाओ, बाहर रोड पे इतनी गाड़ियां खड़ी होती हैं बच्चों को, गाड़ियां होती। अच्छा चलो हाँ ये भी है। एलजीएस में देख लो, किधर भी देख लो, कोई इतना बाहर ही खड़ा करते हैं, बाहर ही खड़ा करते हैं बेचारे पेरेंट्स को जलील करने। चलो आई एम नॉट एंजॉयिंग इट एट ऑल। सेम मुझे बड़ा अच्छा, मुझे जो गुस्सा आया, वैसे पहले बता दूं, मुझे गुस्सा लोगों के रवैये से आया। मतलब आपने हमें कह दिया कि भाई आप ये हो, आप खुश रहे हो, दफा करो लोगों को। तो है तो अब है क्या, अब है तो है जो देखिए। चलो जी, क्या है बेस्ट परफॉर्मेंस है? बेस्ट परफॉर्मेंस आप बताएं पहले।
My best performance male is Suhail Ahmed from Jeevan Nagar. That was very ऐसा था कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लाइक इतनी अच्छी एक्टिंग होगी सुहेल अहमद की. मुझे लग रहा था कि बड़ा ही जैसे सुहेल अहमद की एक्टिंग सुहेल अहमद लेवल होता है वही होगा, लेकिन नो, जो वो मुझे बहुत बेहतर लगा. तो नंबर 1 बेस्ट एक्टर इज सुहेल अहमद. कि वो रोज़ बिला नागा रात 11 से सुबह फजर तक. एंड बेस्ट एक्ट्रेस फॉर दिस वीक इज हुमायूं मलिक, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने करेक्टर को अपनी एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज से बहुत ज़्यादा ऊपर जाके किया है. और वैसे भी पुलिस ने कब चुनरी की रखवाली की है. सो माय बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस इज सुहेल अहमद एंड हुमायूं मलिक. बेस्ट एक्टर एहतशामुद्दीन जी फ्रॉम काबली पुलाव. हाजी मुश्ताक का करैक्टर जितनी खूबसूरती से उन्होंने प्ले किया है, एक पंजाबी बंदा होते हुए, एक लाहौरी लोकल बंदा होते हुए, मैंने इतना नेचुरल लाहौरी और इतना नेचुरल पंजाबी बंदा ड्रामों में नहीं देखा इतनी अच्छा, जो जितना अच्छा एहतशामुद्दीन ने पोर्ट्रे किया. ये एक की बोल रही है, दर्द हो रही है. आपको क्या लगा होगा, मुझे कौन पसंद आया होगा? राबिया भट्ट फ्रॉम जीवन नगर. ओके. बड़ा अच्छा उन्होंने, वो बड़ा जिम ट्रेनर, और उनको पता है कि लड़के मुझे ठरकी नजरों से देख रहे हैं, उनका फ़ायदा भी उठवाती है, उनको हाथ मिला के. और बड़ा प्यारा उन्होंने किया जीवन नगर. तो राबिया भट्ट एंड एहतशामुद्दीन. जाहिद अहमद को देना था तुमने. तो वो भी आ गया ना फिर एहतशामुद्दीन. मैंने कहा मेरे हम नाम है. अच्छा चलो ठीक. ऊपर से नया ड्रामा भी है. चलो ठीक है, चलें जी कमेंट्स की तरफ चलें. ऑस्कर ऑस्कर, हाँ ऑस्कर देना आप. आम नेम पहले ऑस्कर भी मैं भी दे देता हूँ. मैं दूंगा ज़रार खान को, कॉलेज गेट से. सीन लग जाएगा. कह दो. जीन लग जाएगा, आप देख लेंगे. और आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है. You know what's the best thing about a new beginning? अच्छा माय ऑस्कर इज, अच्छा ऑस्कर का ना एक चीज करते हैं. एक मैंने नया ट्रेंड सोचा. मैं उस दिन बैठा था वॉशरूम में, मुझे तब याद है, आपको पता है अच्छे आइडियाज हमेशा वॉशरूम में आते हैं, कि हम ऑस्कर से कोई ऐसा दें कि हम अपने व्यूवर्स को भी कहें ना कि हमसे आप भी दें कोई ऑस्कर. नहीं, अच्छा जो हमारा ऑस्कर सीन होगा वीक का, आप हमें उस पे मीम्स बना के भेजें. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, करें. ठीक है, आप दे रहे हैं किसको? ज़रार खान को. माय ऑस्कर फॉर दिस वीक इज, आप उसके छोटे भाई को देते हैं. नहीं, मैंने कॉलेज गेट से देना नहीं, आप यूं ही में से दे दें. नहीं, यूं ही में भी नहीं. मैंने अभी एक बड़ा खूबसूरत सोच के रखा हुआ था, तुमने मेरा निकाल दिया दिमाग से. गुरु था, गुरु से पहले हमने कौन सा ड्रामा किया है? मेरे बन जाओ. उधर भी नहीं है कोई ऑस्कर. उससे पहले वो है तेरे बिना मैं नहीं, नीम में फैसल भाई है ना. फैसल भाई इज माय ऑस्कर. ठीक है जी. तो अब ये अपार्टमेंट में मैं अकेला ही रहता हूँ, आज से तू भी रह. सीन डाल देंगे. ओके चलो जी. बहुत मजा आया. कितनी देर क्या हो गया जुबैर? चलो फिर भी बहुत जल्दी कर लिए. चलें जी, फीडबैक टाइम जी. अच्छा जी, सबसे पहले बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए कहते हैं, ओहो जैसे गई हो वैसे आई होना इज फाइनली फिनिश. उन्होंने कहा मेरे चैनल के बारे में बताया. आपने उनका चैनल देखा है? उनका चैनल देखा है मैंने. क्या है उनके बारे में, कहते हैं थोड़ा डिस्कस कर. वो कह रही कि मेरे बच्चे जो हैं वो वीडियोस बनाते हैं, तो डिफरेंट ड्रामों की स्किट्स वगैरह कार्टूनिक उनको शेप दे के. चलो हम इधर उनके चैनल का थोड़ा सा क्लिप चला लें. हां ठीक है. इधर हम थोड़ा, मैंने देखा हुआ है चैनल बेस्ट स्टोरीज बाय ट्रिपल ए. उसके ऊपर तो आम है, चलो जाके फड्डा करते हैं. ठीक है. उसके बाद पुलकी 3114 कहते हैं जोक सरकार इज रियली रियली गुड. यस इट इज. उसके बाद पुलकी अगेन कहते हैं मैंने बीच में तेरे बिन छोड़ दिया था, लेकिन लास्ट 2 एपिसोड तो मैंने भी देखा है जस्ट टू सी द एंड. कुछ एंड नहीं हुआ. सैम गुडी कहते हैं गुनाह कहाँ है? गुनाह हमारी मंडे वाली टोटल आलमी राय कहते हैं तेरे बिन की एंडिंग से यही उम्मीद थी, थैंक गॉड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी. हाँ. उसके बाद मारिया मुनव्वर कहते हैं तेरे बिन मैं उन सब लोगों की हिम्मत की दाद देना चाहती हूँ जिन्होंने ये ड्रामा देखा. हिम्मत चाहिए ऐसा ड्रामा देखने के लिए. ऑनेस्टली मैंने तेरे बिन की एक भी एपिसोड नहीं देखी, बट सोचा लास्ट एपिसोड देख लेती हूँ, और मैं वो भी पूरी नहीं देख सकी. मतलब एक डायलॉग को 5 मिनट के पॉज बाद 5 मिनट के लिए एक दूसरे को देख रहे हैं, और डायलॉग्स के बाद इतना म्यूज़िक उफ. सल्यूट है उनको जिन्होंने ये देखा. मुझसे तो लास्ट एपिसोड तक नहीं देखा जा रही थी. मुझे तो जियो के ड्रामे पसंद भी नहीं है. जियो के ड्रामे लाइक आजकल के फ्लैशबैक में थोड़ी सी एपिसोड बस, और फ्लैशबैक भी नॉर्मल नहीं, फुल ऑफ म्यूजिक के साथ देखने वाला भी सोचे कि मैं शायद पागल हूँ ऑनेस्टली जी. आपका तो पता नहीं, बट
मैं तो नहीं देख सकती, मेरी तौबा है। हाँ तो आप हमारी हिम्मत को सलाम करें। सफियान नहीं, ये क्या है? सफियान नहीं, सफियान लियाकत। ओके। वो कहते हैं मेरे पंजाब इज़ वेरी नाइस ड्रामा एंड वेरी गुड लेसन इन द ड्रामा। उसके बाद रुबीना इकराम खान कहती हैं मदो जज़र जिसे जज़रो मद भी कहा जाता है से मुराद चांदो ज़मीन की सकली कुव्वतों और ज़मीन की गर्दिश की मजमूई असरात की वजह से समंदरी सतह का उतार चढ़ाव है। उसको कहते इसे हैं। आम ज़मान में जवार भाटा भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे है। ओके जी। एक गुल कहते हैं तेरे बिन खोदा पहाड़ निकला चूहा रैट। तेरे बिन की लास्ट एपिसोड से तो एक चूहा भी नहीं निकला। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग। मीरब लेफ्ट एंड केम बैक ओके। मीरब की मर्जी। मुर्तसिम गॉट माउस जिन रन मुरीद फुल बगैरत लाइक मीरब बोथ मेन लीड फुल बगैरत थे शोड जीरो सेल्फ रिस्पेक्ट। ट्रू। उसके बाद तेरे बिन मैं सब रिलेटिव रिलेशनशिप्स का मजाक बना किसी भी रिलेशन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई। ट्रू। मेरब मेड कॉन्ट्रैक्ट। मेरब वंस अगेन पुटिंग कंडीशंस इन लास्ट एपिसोड। मेरब जहर लगी हया जैसी लगी। उसके बाद मुर्तसिम तुम मुझे तंग तो नहीं करोगे। मीरब की मर्जी चाहे चलेगी। मीरब ऑलवेज राइट होगी। एंड आवर हीरो मुर्तसिम यस जी हाजिर जनाब मीरब की फीट में। मुर्तसिम डिड नॉट आस्क व्हाई यू लेफ्ट यू केम बैक। मीरब नेवर आस्क अबाउट मरियम पेरेंट्स। मीरब शोन एक्सट्रीमली opportunistic. She never expressed her love. She didn't say sorry. मीरब showed zero redemption progress. ट्रू। कितनी प्यारी बात की है। मीरब बगैरत थी, उसने नहीं बताया 2 साल में कहाँ रही हूँ, मुझे माफ़ कर दो एक दफ़ा। हाँ ओके। नेक्स्ट है हमजा तारिक कहते हैं मून अरसलान जी को समझा दें मेरा कमेंट जी। वो बकरा लग रही थी। इसका अरसलान को भी पता है जी। ये जी ना कहा करो भाई हमजा, बड़ी नफरत है ये वो निगाह जी से। ये मुझे अरसलान उधर से जी बार बार जी कहता है सॉरी कोई जी नहीं चलेगा। शट अप। चलो एक और है उन्होंने कहा फाइनली टीवी लाउंज से है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का मोहब्बत का। आपके लिए बैठे हैं। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो। आप हमें बताएं आपको ग्रीन एंटरटेनमेंट के आपको कैसे लग रहे हैं। आप भी सजेस्ट करें कौन से रखने चाहिए, कौन से रखने चाहिए, कौन से छोड़ने चाहिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने से, आपका बस एक बटन होगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत मैटर करता है। ठीक है जी। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।